हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी में आई हुई वैकेंसी नक्शा नवीस और मानचित्रक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लम्बिंग। जैसा कि आप जानते हैं आपके सिलेबस का टेक्निकल पोर्शन हम कवर कर रहे हैं और टेक्निकल पोर्शन में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कर लें या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कुछ टॉपिक दिया हुआ था जो कि हम पीछे कवर कर चुके हैं। उसमें था आपका वाटर सप्लाई क्या होता है, वाटर का सप्लाई कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से गुजारते हैं। उसके बाद एक सिस्टम अभी जस्ट पीछे पढ़े हम लोग सीवरेज सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में है कि जो सैनिटरी फिटिंग होता है उसको किस तरह से हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग। ये मेरा सोशल मीडिया आईडी है, आप जा करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए प्लम्बिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लम्बिंग होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लम्बिंग होता क्या है। लिखा है जल आपूर्ति। देखिए जल आपूर्ति क्या होता है, वाटर सप्लाई क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। वाटर सप्लाई क्या होता है, गंदा पानी को किस किस प्रोसेस से होकर गुजारते हैं और फिर सप्लाई कर देते हैं, उसे कहते हैं जल आपूर्ति। तो वाटर सप्लाई पढ़ चुका है। सैनिटरी, बताइए सैनिटरी फिटिंग भी तो पढ़े हैं, जस्ट पीछे वाला टॉपिक पढ़े सैनिटरी फिटिंग। तो वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग में जल उपलब्ध कराने तथा दूषित जल निकासी के लिए नलों यानी पाइपों को लंबाई की दिशा में विविधता पूर्वक बिछाना, इन्हें जोड़ना प्लम्बिंग कहलाता है। प्लम्बिंग के लिए कांचित सैल भांड, ढलवा लोहे, एस्बेस्टस, सीमेंट, प्लास्टिक, शीशा आदि के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कि भाई जल को हमको जल का वाटर का सप्लाई करना है। भाई जल को पीने के लिए कहीं से लेकर आएंगे तो उसमें कैसे कैसे हम जोड़ेंगे पाइप को, और पी करके जब वेस्ट को निकालेंगे तब उसको सीवेज तक सीवरों के थ्रू नदियों में गिराएंगे तो किस किस सिस्टम से उसको जोड़ कर ले जाएंगे। यही सारा फिटिंग क्या कहलाता है, यही सारा आपका जो जोड़ना होता है यही क्या कहलाता है, आपका प्लम्बिंग कहलाता है। अब कुछ हम प्लम्बिंग से पढ़ने के पहले कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी यानी छोटे छोटे हम बेसिक डिफिनीशन को समझेंगे, तभी हमको अच्छे से समझ आएगा कि प्लम्बिंग होता क्या अच्छे से। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ट्रैप क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका ट्रैप क्या होता है। अब जनरली देखते होंगे टॉयलेट में देखेंगे सीट में हमेशा पानी कुछ लेवल तक रहता ही है, हमेशा पानी उसमें भरा ही रहेगा। या फिर आप बाथरूम में कभी कभी नहाने जाते होंगे तो थोड़ा सा पानी गिराएंगे तो टप टप की आवाज आती है, क्योंकि बाथरूम में भी वो आपका मतलब पानी रुका ही रहता है, लेकिन ऊपर से कवर है तो बाथरूम का दिखता नहीं है, लेकिन उसमें भी करता है। आप फर्श भी धुलेंगे ना तो फर्श में भी क्या करेगा, फर्श में भी अगर तो आप लगाए हुए हैं पाइप, तो फर्श का पानी जाएगा तो उसमें टप टप टपकने की आवाज आएगा। यानी फर्श में भी आपका फ्लोर के नीचे ट्रैप लगा रहता है। तो देखिए ट्रैप कुछ नहीं है, ट्रैप ऐसा ही है। ये क्या कहलाता है, आपका ट्रैप कहलाता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ पानी भरा रहता है। देखिए है ना, ब्लू है पानी पानी, तो नीला वाला क्या है आपका पानी, कुछ ना कुछ पानी इसमें क्या होता है आपका भरा रहता है। हम समझाते हैं अच्छी से। करा यह विशेष कुबड़ी आकृति की स्वच्छता फिटिंग होती है। देखिए कुबड़ा ही तो है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, देखिए यही ट्रैप है, ठीक है। स्वच्छता फिटिंग यानी सैनिटरी फिटिंग होती है जो स्वच्छता उपकरणों की तली पर लगाई जाती है। इस पिंड के में पानी भरा रहता है, हम बताएं, जिस कारण सीवर की दूषित गैसें कमरों के अंदर नहीं आने पाती है, परंतु भीतर का दूषित पानी मल जल इससे होता हुआ बाहर निकल जाता है। इंग्लिश वालों के लिए है, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है कि देखिए ये इनडायरेक्टली कहाँ जाकर कनेक्ट है, ये आपका सेफ्टी करें आपका सेफ्टिक टैंक से, हाँ, ये जाकर इनडायरेक्टली मतलब कहाँ कनेक्ट हो रहा है, सेफ्टिक टैंक में। क्योंकि भाई ये टंकी क्या है, टॉयलेट का सीट है जिसमें टॉयलेट किया जाता है, यहाँ से निकाल करके हम जाकर सेफ्टिक टैंक में ही तो पाइप को डालते हैं। अब सेफ्टिक टैंक से जब गंदा मतलब कि आएगा, बदबू आएगा, तो डायरेक्ट आपके टॉयलेट में ना चला जाए, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रैप लगाते हैं। इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से गंदी जब आए मतलब वो आएगी, बदबू आएगा, बदबूदार गैसें आएंगी, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पानी है ना, पानी इसको क्या करेगा, रोकेगा। और लेकिन आप टॉयलेट करके पानी डालेंगे तो ये तो इधर चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा। यही मेन काम है आपका ट्रैप का। ट्रैप का एक ही काम है कि दूषित मतलब कि वाटर सप्लाई खराब पानी हो या फिर पानी को बाहर निकालना, लेकिन दूषित गैसों को अंदर आने से बचाना। मेन पर्पज आपका यही है, किसका, ट्रैप का। देखिए आगे क्या कर रहा है कि वाटर सील क्या होता है। ट्रैप समझ गए, ट्रैप का काम। वाटर सील क्या होता है, वाटर सील कुछ नहीं है भाई, जितना पानी, जितने गहराई का पानी भरा रहता है वही क्या कहलाता है, आपका वाटर सील कहलाता है। क्या है, ट्रैप के अंदर विद्यमान पानी की गहराई जल सील कहलाती है।
इस जल सील के कारण सीवर की दूषित गैसें कक्ष के भीतर नहीं आने पाती है। ये हम देखें अभी, कह रहा है कि जल सील की गहराई 50 से 75 mm होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। जल सील की गहराई कितना होता आता है, 50 जी में भी आता है, ठीक है, कितना होता है 50 से 75 mm होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जल सील कैसा दिखता है भाई। अब हम देख लेते हैं कि जल सील कैसा दिखता है, ठीक है। देखिए ये देखिए वाटर सील, ये दिख रहा है, देखिए पी, वेट अ मिनट, हाँ ये देखिए ये पी ट्रैप है, शायद आपको दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। देखिए वाटर आता है इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर घूम के चला जाता है। कितने डिग्री पे घूम गया भाई, 90 डिग्री पे आया वाटर आया, ऐसा चला गया, तो इसे कहते हैं पी ट्रैप, है ना। पी आकार का है, लगभग में ऐसा है, ठीक है, पानी ऐसा गया, देखिए पी आकार। उसके बाद एस ट्रैप, देखिए उल्टा एस दिख रहा है ना, आता है इस डायरेक्शन में फिर मुड़ के उसी डायरेक्शन में जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्या, एस ट्रैप। और इसमें 90 मतलब कि कह देंगे 180 कह सकते हैं, और ये 90 180 का नहीं 90 जाता है नहीं सीधा जाता है, उसके सेंटर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्यू ट्रैप। तो इसके अलावा भी ट्रैप होते हैं, हम आगे दिखाएंगे आपको, इसके अलावा भी ट्रैप होते हैं, लेकिन जनरली आपको पी ट्रैप, एस ट्रैप और क्यू ट्रैप ही यूज किया था। जनरली का मतलब होता है इन जनरल केस, यानी 90% मान लीजिए पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप ही यूज किया था। तो वाटर सील देख सकते हैं, वाटर सील नीचे से नहीं होता है, यहाँ से, इसके ऊपर से लेकर यहाँ तक, ये होता है आपका वाटर सील, है ना, ऊपर से लेकर यहाँ तक। देखिए ये पाइप के ऊपर ही है ना, जो बेंड हुआ है इसके ऊपर से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है वाटर सील, नीचे से नहीं, पाइप के यहाँ से लेकर, ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आ सकता है सीधे, इसका एक्चुअल इमेज दे सकते हैं आप लोग, देखे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, सॉइल पाइप क्या होता है ना, सॉइल पाइप नाम से लग रहा है कोई मिट्टी वाला पाइप, नहीं, सॉइल मतलब होता है जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट को लेकर जो जाएगा उसे कहते हैं हम लोग सॉइल पाइप। हाँ, जो टॉयलेट को लेकर जाएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल पाइप। देखिए क्या लिखा है, शौच पात्र, टॉयलेट का जो सीट होता है, शौच पात्र, यूरिनल है ना, मूत्रधार के जो खराब जल है ना को घरेलू सीवर तक ले जाने वाले पाइप मल नल कहलाता है, यानी सॉइल पाइप कहलाता है, सॉइल पाइप कहलाता है। टॉयलेट का पानी, जैसे कि आप पेशाब घर का पानी लेके जाए या फिर टॉयलेट जो करते हैं, है ना, उसको लेके जाए, उसे कहेंगे वो सॉइल पाइप। यह कम से कम कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का, कम से कम कितना, 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखिए एक क्या है भाई, वाटर क्लोसेट है ना, टॉयलेट करने वाला, वाटर क्लोसेट का पाइप लेकर जाएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल पाइप। वाटर क्लोसेट का पाइप लेकर जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल पाइप। और इसका हम अच्छा सा भी, तो अभी हम बेसिक डिफिनीशन देख रहे हैं, अभी हम सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे, सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे, मतलब क्या होगा, अभी हम एक ऐसा फिगर लेंगे जिसमें जिसमें आपका ट्रैप भी रहेगा, वाटर सील भी रहेगा, जिसमें आपको इसमें से एक ट्रैप रहेगा, सॉइल पाइप भी रहेगा, आपका एक ऐसा फिगर लेंगे जिसमें वेस्ट पाइप भी रहेगा। देखिए ये फिगर आ गया, इससे भी बहुत बड़ा फिगर लेने वाले, देखिए बहुत सारा मिक्स करेंगे, अभी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रहा है ना, तभी एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, फिर हम सबको कंबाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, वाटर क्लोसेट का पानी देखिए आ रहा है, मतलब हम इसलिए बता रहे हैं, कोई ये ना पूछेगा ये कौन सा पाइप है ना, ये जानेंगे, जो लिखा है ना स्टेक वेंट, तो कहेंगे वेंट क्या है, तो वेंट पाइप हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी यहाँ बस जो हम समझा रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए कि वाटर क्लोसेट का पानी जो लेकर आता है, वाटर क्लोसेट वाला, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल पाइप। स्टैक वेंट, सॉइल स्टैक, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अब हमको पढ़ना है वेस्ट वाटर पाइप, ठीक है। अब देखिएगा, जो इसे आप सिंपल कह सकते हैं, जो गंदा पानी लेके जाता है ना, जो बदबूदार पानी लेके जाता है उसे कहते हैं हम सॉइल पाइप। जो बिना बदबू वाला पानी लेके जाएगा उसे कहेंगे वेस्ट पाइप। जैसे कि किचन से निकला पानी बदबू नहीं करेगा, किचन से निकला पानी, जैसे कि हम कहते हैं फर्श धुले हैं, फर्श धुला हुआ पानी वो बदबू नहीं करेगा, है मतलब वाश बेसिन से निकला पानी वो बदबू नहीं करने वाला है। तो बिना बदबू करने वाले को पानी को जो लेके जाएगा उसे कहेंगे वेस्ट पाइप, और जो बदबू करने वाले पाइप को लेके जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉइल पाइप। ध्यान रखिएगा। देखिए स्नान कक्ष बाथरूम की बात कर रहा है ना, टॉयलेट की बात नहीं कर, बाथरूम, वाश बेसिन, किचन, सिंक मतलब जहां बर्तन धुलाता है, किचन सिंक से गंदा जल बाहर ले जाने वाले पाइप को वेस्ट वाटर यानी गंदा जल नल कहते हैं ना, है ना, यानी वेस्ट पाइप कहते हैं। इसमें मलक जल यानी जो टॉयलेट वाला जल है, टॉयलेट जल है, मल जल है, नहीं डाला जाता है, इसमें मलक जल नहीं डाला जाता। गंदा जल पाइप 32 से 50 mm व्यास का हो सकता है, 32 से 50 mm, ठीक है।
32 mm से लेकर 50 mm हो सकता है, परंतु खड़ी स्थिति में लगाया जाने वाला पाइप 75 mm व्यास से कम नहीं। वर्टिकल, यदि वर्टिकल भाई 2 मंजिला से नीचे ला रहे हैं, 4 मंजिला से नीचे आ रहे हैं, तो उसका व्यास 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम वेंट पाइप क्या होता है। वेंट पाइप, ठीक है, देखिए यह दूषित गैसों की निकासी और मल जल फिटिंग की जल सील को से टूटने के बचाने के लिए मल पाइप के साथ लगाया जाता है। मल पाइप मतलब भाई वेस्ट पाइप, मल पाइप सॉरी सॉइल पाइप, मल पाइप मतलब सॉइल पाइप। यानी आप देखते होंगे, अब कहाँ देखते होंगे, हाँ जहाँ सेफ्टिक टैंक होता है, अरे टॉयलेट जिस टंकी में जाकर गिरता है उस टंकी से एक पाइप निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं, है ना, सबके घर में निकला होगा, है ना। टॉयलेट में जाते होंगे, अब जो खेत में जाता होगा उसकी बात नहीं है। अब अब क्या है भाई, टॉयलेट का पाइप जाकर कहाँ मिलता है? सेफ्टिक टैंक में। अब सेफ्टिक टैंक से पाइप हम निकाल देते हैं, ऊपर एक टोपी पहना देते हैं। अभी टोपी को देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, टोपी पहनाते हैं, तब जो पाइप निकला उसे क्या कहते हैं? वेंट पाइप। वो वेंटिलेशन देता है, वो क्या देता है आपका? वेंटिलेशन देता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यह दूषित गैसों की निकासी और मल जल फिटिंग की जल सील को टूटने से बचाने के लिए मल पाइप के साथ लगाया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर मल जल सील कैसे टूटेगा? वो हम बताएंगे, डोंट वरी। यह पाइप 50 mm व्यास से कम नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 50 mm वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वेंट पाइप है उसका डाया कितना होना चाहिए, और उसमें ऑप्शन में था 50 mm। वो कम ज्यादा नहीं था, लेकिन था कितना होना चाहिए, तो 50 mm था। ठीक है, तो आया हुआ सर, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट में मैंने जेईई में आया हुआ क्वेश्चन, सोचिए। हाँ देखिए, दूषित गैसों की निकासी तो आप समझ गए। यहाँ लिख रहा है मल जल फिटिंग की जल सील को टूटने से बचाने के लिए। अब जल सील कैसे टूटता है समझिए, जल सील कैसे टूटता है भाई। जल सील टूटने का मतलब होता है जो पानी है ना, जल सील टूटने का मतलब होता है, जल सील टूटने का मतलब कि जो पानी है ये अंदर चला जाए, यहाँ एक भी पानी ही ना हो, तो जल सील टूट गया। अब जल सील टूट गया तो अब दूषित गैसें अंदर जाने लगेंगी। तो जल सील मतलब टूटने का मतलब, वाटर सील टूटने का मतलब कि पानी अंदर चला गया। ठीक है, पानी क्या हो गया आपका? अंदर चला गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको समझना है क्या, ये देखिए एक क्या है भाई, बाथ टब है ना, नहाने वाला है। एक क्या है आपका, एक क्या है आपका, ये आपका है, अरे जो शादी मिलता है क्या, वाश करते हैं इसमें, जो भी कपड़ा धुलने वाला है। ठीक है, वॉशिंग मशीन। हाँ क्या है आपका? वॉशिंग मशीन। यहाँ क्या है आपका? यहाँ क्या है आपका? यहाँ क्या है भाई? सिंक है, हाथ धुलने वाला। यहाँ फिर नहाने वाला। ठीक है, अब देखिए ये जो इधर का पानी है ना, एक भी बदबू करने वाला पानी नहीं है, ये बदबू करने वाला पानी नहीं है। अब ये बदबू करने वाला पानी नहीं है तो किस में डाले हैं? देखिए इधर ले जाकर लिखा है वेस्ट पाइप, दिख रहा है आपको? क्या लिखा है भाई? वेस्ट पाइप लिखा है, यानी वेस्ट पाइप में डालेंगे क्योंकि बदबू नहीं करेगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर जो देखिए, इधर देखिए बाथरूम है, बैठ करके यूरोपियन टाइप टॉयलेट है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इधर भी आपका बाथरूम दिख रहा है ना, इधर भी मतलब टॉयलेट दिख रहा है, बैठ कर टॉयलेट करने वाला। यहाँ से बदबूदार पानी निकलेगा। अभी बदबूदार पानी को जिस पाइप में लेके आए इसे क्या कहें हम लोग? सॉइल पाइप। क्या कहें हम? सॉइल पाइप। अब देखिए बदबूदार पाइप, सॉरी मतलब कि वेस्ट पाइप और सॉइल पाइप के साथ हम एक पाइप लगाए हैं पीला कलर का, है ना। वेस्ट पाइप और सॉइल पाइप के साथ हम पीले कलर का पाइप लगाए हैं, जिसे कहें क्या? वेंटिलेटिंग पाइप, यानी वेंटिलेशन देगा। ये क्या देगा आपका? वेंटिलेशन देगा। ठीक है, वेंट पाइप दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज है, इसे हम कहते हैं 2 पाइप प्लम्बिंग सिस्टम। ये आगे आएगा लास्ट में। ठीक है, आगे आएगा आपका, लास्ट में आएगा। ठीक है ना, आगे क्या आएगा? लास्ट में। कहने का मतलब है, हाँ चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, ये हम आगे बताते हैं जल सील कैसे टूटता है। इस फिगर में वो क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, हम आगे बहुत बड़ा फिगर लेकर आए हैं। ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब देखिए साइफन, एंटी साइफन पाइप क्या होता है? एंटी साइफन, साइफनिंग मतलब होता है कि साइफन क्रिया क्या होता है बताते हैं आपको। देखिएगा एंटी साइफन मतलब क्या होता है कि फिर वही काम, जल सील जो होता है टूट जाता है। जल सील कैसे टूटता है भाई? जो ट्रैप में पानी रहता है वो सेप्टिक टैंक में चला जाता है या पाइप में चला जाता है। जल सील टूटने से बहुत नुकसान होगा, फिर बदबू आपके रूम में आएगी। तब क्या होता है? एंटी साइफन पाइप उस जल सील को ही टूटने से बचाता है। एंटी साइफन पाइप क्या होता है? जल सील को टूटने से बताता है। देखिए कहीं कहीं लिखा है एंटी साइफन, यहाँ लिखा है एंटी साइफनेस। ठीक है, क्या है? ये वाली चीज है, ये वाली चीज। ये क्या है आपका? एंटी साइफन पाइप। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपका? एंटी साइफन पाइप है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है समझिए, ये कैसे काम करता है समझिएगा। देखिए यहाँ से मान लेते हैं कोई टॉयलेट किया, यहाँ से कोई टॉयलेट किया। ठीक है, जब ये टॉयलेट करेगा, है ना, तो पानी डालेगा भाई, पानी डालेगा, बिल्कुल डालेगा। ये पानी डालेगा बिल्कुल। अब ये पानी डालेगा तो टॉयलेट नीचे जाएगा, सेकंड मंजिल वाला है। जब ये टॉयलेट करके पानी डालेगा और पानी जैसे ही नीचे जाएगा, यहाँ जो रहेगा मटेरियल, यहाँ मतलब गैस, यहाँ जो
अभी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ यहाँ मतलब भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि यही जाकर ऊपर पाइप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जैसे ही आप पानी डालकर टॉयलेट को अंदर किए, फ्लश किए, वो पानी लेके जाएगा और अपने साथ साथ वहाँ के गैस को भी नीचे लेके चला जाएगा, वहाँ के प्रेशर को भी नीचे लेके चला जाएगा, जिससे यहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब आप फ्लश किए हैं ना, तब नीचे गया है टॉयलेट, तो अपने साथ अपने नीचे वाले गैस को भी लेके चला जाएगा, तो यहाँ कुछ देर के लिए ना पार्शियली वैक्यूम कर सकते हैं, आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, है ना। देखिए सीधे जाकर ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन ये पानी आया अंदर लेके गया, तो अपने साथ के जो मतलब कि अपने साथ गैस को भी नीचे लेके चला जाता है, जिससे वहाँ मतलब प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, कोई भी चीज अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती है। यहाँ तो नॉर्मल प्रेशर ही है, यहाँ प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और ये वाटर क्या होता है, घुस जाता है इसमें, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलता है। तो यहाँ प्रेशर नॉर्मल ही था, यहाँ भी नॉर्मल था, अपने अपने जगह थे। यहाँ प्रेशर कम हुआ और ये वाटर सील जो होता है इसमें घुस जाता है, वाटर सील क्या होता है, टूट जाता है, जिससे गैसें तुरंत इसकी गैसें इसमें घर में क्या होती है, घुस जाती है। तो इसी को बचाता है। अब कैसे बचाता है भाई, जैसे ऊपर से आता है ना, ऊपर से आता है अंदर घुस जाता है, तो देखिए यहाँ से पहले से ही वेंट पाइप, देखिए ये वेंट पाइप है, ये वेंट पाइप के थ्रू यहाँ प्रेशर हम मेंटेन करके रखते हैं। भाई ये तो सॉइल पाइप है ना, ये क्या है आपका सॉइल पाइप है, ये तो मटेरियल लेके जाएगा, है ना, फ्लशिंग करेंगे तो आपके टॉयलेट को लेके जाएगा। लेकिन ये जो पाइप है ये वेंट पाइप है, ये क्या है आपका वेंट पाइप है, और वेंट पाइप सिर्फ वेंटिलेशन के लिए लेके जाते हैं, इसमें कुछ मटेरियल नहीं जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और ये प्रेशर इससे हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पाइप से, तो बताइए हमेशा प्रेशर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जिससे वाटर सील टूटती है। तो यहाँ दो चीजें समझ आई, एंटी साइफनेस पाइप की वजह से आपका वाटर सील टूटने से बचता है, और इनडायरेक्टली जो वेंट पाइप है वो भी तो वाटर सील टूटने से बचा रहा है। ये हम पीछे पड़े हैं वेंट पाइप में, वेंट पाइप में सील को टूटने से बचाने के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ एंटी साइफनेस और वेंट पाइप के थ्रू हम वाटर सील को टूटने से बचा रहे हैं, यही चीज इसमें कहेगा। देखिएगा ट्रैप सील के बाहरी सिरे पर लगा पाइप, जो ट्रैप सील के बाहरी सिरे पर लगा पाइप, इसकी बात कर रहा, पाइप जो फ्लशिंग के समय साइफनिक क्रिया को रोकता है और पात्र की जल सील भंग होने से बचाए रखता है, साइफन रोधी नल कहलाता है। सामान्यतः यह कम व्यास व लंबाई का पाइप होता है। देखिए कम व्यास व लंबाई, कम ही तो लंबाई है, और व्यास देखिए इसके तुलना में इसकी व्यास से कम दिख रही है, पाइप ही होता है। जल सील के भंग होने पर सीवर की दूषित गैसें अंदर आने लगती है, आपको पता है, ठीक है। और ये सीधे सीधे क्लासें आपको मतलब कि ज़्यादा क्लासें यूट्यूब पे नहीं चलती है, आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं ड्राफ्टमैन का बैच, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन मिल जाएगा, लिंक डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन पे क्लासें रेगुलर है वहाँ से पढ़िए, क्योंकि ऐसा ही अच्छा PDF भी वहाँ अपलोड होता है, ठीक है। और आप कोई इंक्वायरी चाहते हैं, है ना, और कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर, नहीं मतलब मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा। और नहीं समझ आएगा कोई बात तो आप कह लीजिएगा कि सर हम कॉल करना चाहते हैं, कर लें कि ना कर लें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का काम यही है ना, हम लोग क्लासें लेते रहते हैं, फिर कॉल कर देंगे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो 8756394248 ये मेरा नंबर है ना, ये मेरा नंबर है, तो आप इस पर जा सकते हैं। इस पर क्या जाना है आपको, इस पर क्या जाना मतलब कि आप कुछ इंक्वायरी के लिए इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट नहीं इस पर SMS कर सकते हैं। यूट्यूब के क्लास अच्छा लगेगा तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, आगे भाई फ्लशिंग सिस्टम क्या है। फ्लशिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं, अरे टॉयलेट के ऊपर जो टंकी लगा रहता है, टंकी, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, सैनिटरी फिटिंग में ही पढ़ा चुके हैं। सैनिटरी फिटिंग में फ्लशिंग 3 तरह का होता है, तो हम लेकिन ये भी इसमें भी आता थोड़ा बताना है। फ्लशिंग सिस्टम देखिए टंकी जो दबा करके फ्लशिंग किया जाता है, तो क्या है भाई आप देखे होंगे ये कहाँ लगता है, टॉयलेट के ऊपर लगता है, या फिर जहाँ पेशाब किया था उसके ऊपर लगा रहता है कि नहीं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इसको भी। स्वतः चलित हस्तचलित जल टंकी, मतलब स्वतः चलित मतलब ऑटोमेटिक, है ना, हस्तचलित मतलब दबाने पे, हम लोग गरीब आदमी हस्तचलित ही देखे हैं, है ना, स्वचलित नहीं। हस्तचलित टंकी जो मल मूत्र पात्रों के ऊपर लगाई जाती है और इन पात्रों के अवशिष्ट को फ्लश करने के काम आती है, एक क्या कहलाती है, धावन कुंडिका कहलाती है। देखिए कुछ नहीं होता है, हैंडल दिख रहा है आपको,
जब हैंडल को दबाते हैं ना तो ए क्या होता है भाई, इसमें ना जब हैंडल को दबाते हैं तो ए ऊपर उठता है, क्या उठता है, ए ऊपर उठता है और पानी उसके अंदर घुस जाती है। जैसे ये ऊपर उठता है ना पानी ना इसमें अंदर घुस जाती है और अंदर से ये क्या हो जाती है, आ जाती है। और टॉयलेट में हम पिछले क्लास में बताए थे रिम लगा रहता है, और रिम के चारों अंदर भर जाता है और रिम के नीचे पतले पतले होल किए रहते हैं, उस होल से बाहर आता है जो कि पूरा टॉयलेट को बाहर ले जाता है। ठीक है, तो हम अंदर का टॉयलेट का अंदर वाला तो पिछले क्लास में देखे थे। अब वो क्या होता है ना, जब इसको दबाते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ये क्या हो जाता है, ये जो फ्लोट वाल दिख रहा है ना, फ्लोट वाल, ये नीचे आ जाता है। नीचे आने से क्या होता है कि यहाँ जो पानी होता है पानी गिरने लगता है, इस टंकी में फिर भरने लगता है। और जब ये नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, इसी के थ्रू ये जो नल रहता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का नल क्या होता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। जब ये वाल्व नीचे रहेगा ना तो यहाँ पानी आता रहेगा। जैसे समझिएगा, जैसे समझिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए ये पानी गिरने वाला, ठीक है, वाल्व ये टेढ़ा हो गया है, ये पानी गिरने वाला। और जैसे बाल्ब सीधा होगा ना, ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें घुस जाता है, ये बंद कर देता है, पानी गिरना बंद कर देगा, है ना। तो ये क्या है कि पानी इसमें जब भर जाता है तो बंद कर देता है, इसी के थ्रू, फ्लोट वाल्व के थ्रू। ठीक है, चलिए इसको देखे होंगे आप लोग, इसको तो जरूर देखे होंगे। और ये जेई में हमको याद है 2015 में हम एग्जाम देने गए थे, शायद 2015 में मतलब गए थे जेई का एग्जाम देने, एकदम यही फिगर आ गया था, यही फिगर दे दिया था और पूछा था क्या चीज है, ये पूछा था क्या चीज है। हम सच बताएं, उस समय हम नया नया डिप्लोमा मतलब पास किए थे, हमको नहीं पता था इसका क्या नाम है। पता तो था, हम देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं, लेकिन उस समय नहीं पता था इसका नाम क्या है। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा इसका नाम क्या है। ठीक है, ऐसे देखे होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए, है ना, सारे लोग देखे। देखिए क्या चीज है भाई, जो मल नल तथा वेंट नल, यानी दोनों, सॉइल पाइप का लीजिए, वेस्ट पाइप का लीजिए या फिर वेंट पाइप का लीजिए, के ऊपरी सिरों पर लगी छिद्रित टोपी ताकि इन नलों से दूषित गैसें बाहर निकल जाए, काउल कहलाती है। क्या कहलाता है आपका, काउल कहलाता है। अब एक काउल गैस निकलता है, ठीक है, होल रहता है, लेकिन मेन क्यों लगाया था भाई, ये नहीं लगता तब भी गैस निकलता, लगता है इसलिए है कि काउल जीव जंतुओं, पक्षी को नल में घुसने से रोकने के लिए लगाई जाती है। कोई पक्षी ना घुस जाए उसमें, या फिर कुछ कोई उसमें डाल ना जाए, क्योंकि गांव में बहुत दुश्मन होता है आपके अड़ोस पड़ोस, को डाल देंगे तो वो गैस ही नहीं निकलेगा। इसके न लगने से पक्षी प्राय पाइप के अंदर घुसकर अपने घोंसले बना लेते हैं। ऊपर से पत्थर भाटे भी पाइप में गिर जाता है तथा इसे चोक कर देता है। काउल इन्हें रोकता है, चोक मतलब अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, चलिए अब है बिब कॉक, क्या है, जल टोटी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जल टोटी है ना, नहाने वाला है। एक पाइप के अंत छोर पर लगी टोटी जिससे खोलकर नल से पानी लिया जाता है, मतलब जल टोटी कराता है, बिब कॉक कराता है। अरे ऐसा देखेंगे एकदम नल के पाइप के एकदम लास्ट में ही तो लगा रहता है, इसके बाद पाइप खत्म, इसके बाद पाइप खत्म। ये क्या है भाई, बॉब कॉक है। ठीक है, देखिएगा, है ना, बिब कॉक है। अब क्या है, स्टॉप कॉक क्या होता है, स्टॉप कॉक क्या होता है। अब देखिए, अब स्टॉप कॉक क्या है, देखिए बॉब कॉक क्या है, यहाँ नल क्या है आपका, खत्म है भाई, आया पानी निकल गया, काम खत्म। लेकिन स्टॉप कॉक क्या होता है, ये वाला, ये क्या है, देखिए अब देखोगे सावर लगा होता है, देखिए सावर लगा रहता है, ऐसा ना, ऐसा सावर लगा है, ऐसा सावर लगा है, सावर वर्टिकल लगा है, यहाँ से देखिए सावर लगा है, यहाँ से क्या लगा है मेरे लाल, ये सावर लगा है, ये सावर। अब यहीं पर लगा देंगे हम इसको, किसको, स्टॉप कॉक को यहीं लगा देंगे। देखिए स्टॉप कॉक को यहीं लगा देंगे। अब ये अंत छोरे पे नहीं है, स्टॉप कॉक यही सावर है भाई, देखिए यहाँ पानी गिरेगा आपका। अब स्टॉप कॉक यहीं रहता, इसी को घुमाएंगे और, है ना, देखेंगे आप जो सावर होता है ना, कूद कूद कर नहाया जाता है जिसपे, वो नीचे नहीं लगाता, वो दीवार में ऐसा ऐसा रहता, ऐसा ऐसा, उसे कहते हैं स्टॉप कॉक। ये अंत छोरे पर नहीं लगा रहता। पाइपलाइन में लगी टोटी जो पाइप में मल जल प्रवाह पर नियंत्रण करती है, रोक टोटे, नियंत्रण बस करेगा। ठीक है ना, है ना। यह टोटी जल मीटर से पहले तथा प्रत्येक शाखा लाइन की शुरू की लंबाई में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये और कहाँ लगाई जाती है भाई, वाटर मीटर से पहले लगाता है, तथा कोई पिछले क्लास में पढ़े थे, कोई मेन पाइप से जब शाखा पाइप लाइन निकलेगी उसकी लंबाई के शुरू में इसको लगाया जाता है। और क्या नॉर्मल चीज दिया है, और ये नॉर्मल चीज क्या दिया है कि सभी टोटी घड़ी की सुई के प्रचलन के विपरीत यानी एंटी क्लॉक घुमाने पर खुलती है। ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, खुलेगा और पानी देता है, और क्लॉकवाइज घुमाने पर बंद हो जाता है, उल्टा है। ठीक है, मतलब लगता है कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी खुलेगा, क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या करा भाई, हाँ, फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, फ्लोट वाल्व यही है भाई, फ्लोट वाल्व है ना, यही क्या है, फ्लोट बाल, ये बाल है ना, और ये क्या है, फ्लोट रॉड है, और ये क्या है, इनलेट वाल्व है।
तो फ्लोट रॉड और फ्लोट वाल से मिलकर क्या होता है, फ्लोट वाल्व बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, प्लव, यही इसका हिंदी है, फ्लोट वाल्व का हिंदी है। प्लव द्वारा संचालित प्लग लगा वाल्व, प्लग लगा वाल्व जो टंकी में पूर्व निर्धारित तल तक जल भरे जाने पर कार्यरत होता है, फ्लोट ऊपर उठता है और टंकी में जल का प्रवेश रोक देता है, फ्लोट वाल्व कहलाता है ना। यही चीज है, मतलब पीछे हम बताए थे कि एक क्या होता है कि ए फ्लोट वाल्व, उल्टा सीधा लैंग्वेज लिखा है, फ्लोट वाल्व नीचे रहता है तो आने देता है, आने देता है, और फ्लोट वाल्व ऊपर उठता है तो पानी जो आ रहा था वो क्या हो रहा है आपका, बंद होता है। और इसको जो वाटर सरफेस है ना, कितना पानी भरेगा इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप अपने तरीके से टंकी लगाते समय ही कभी भी आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार और हिंदी समझने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा लैंग्वेज में लिखा है कि फ्लोट वाल्व जो है ना, फ्लोट जो फ्लोट द्वारा संचालित प्लग लगा वाल्व जो टंकी में पूर्व निर्धारित तल तक भर जाने पर कार्यरत होता है और टंकी में जल का प्रवेश रोक देता है, फ्लोट वाल्व कहलाता है। बात वही हुआ, उल्टा सीधा लिखा है, मतलब घुमा करके। टंकी की ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए इसमें फ्लोट वाल्व लगाना आवश्यक है ना। मतलब बात ऊपर वाला ही ये हुआ कि भाई, और यदि इनलेट, मतलब पानी इनलेट को रोकेगा नहीं तो ओवरफ्लो तो होना ही है, तो ओवरफ्लो रोकने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, आपका फ्लोट वाल्व लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्लीनिंग आई, सफाई छिद्र, ये होता है आपका क्लीनिंग आई। फिर क्या आ जाएगा आपका, क्लीनिंग आई आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्लीनिंग आई कुछ नहीं है, जो हम पढ़ रहे थे अभी पीछे हम पढ़ रहे थे ट्रैप वगैरह, देखिए ये क्या है, ट्रैप ही तो है। देखिए यहाँ से क्या होगा, इनलेट फ्रॉम हाउस, क्या लिखा है, इनलेट फ्रॉम हाउस। अब हाउस से इनलेट आएगा भाई, टॉयलेट करके फ्लशिंग करेंगे। ये देखिए क्या लिखा है आपका, वाटर सील, ये क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर सील। यहाँ से करेंगे फिर इधर चला जाएगा, आउटलेट टू सीवर, सीवर में चला जाएगा। अब एक कभी जाम हो जाए, मान लेते हैं इनकेस कभी क्या हो जाए, जाम हो जाए तो क्या करेंगे, ये देखिए यही है आपका क्लीनिंग आई, ये वाला लाइन क्या है आपका, क्लीनिंग आई। इस पे एक ढक्कन लगा रहता है जो अच्छे से बंद रहता है। जब ये जाम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इधर कहीं जाम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्लीनिंग आई का ढक्कन खोलेंगे, ढक्कन खोल करके और उसमें मतलब अपने तरीके से क्या करेंगे, इसकी अब सफाई करेंगे, इसीलिए इसका नाम है क्लीनिंग आई। वैसे सफाई का काम होता है। ठीक है, देखिए क्षैतिज तथा ऊर्ध्व स्थिति में लगाए गए मल जल पाइपों की संधि पर एक ढक्कनदार छिद्र रखा जाता है ताकि पाइपलाइन के चोक हो जाने पर ढक्कन को हटाकर नल की सफाई की जा सके। सामान्यतः सफाई छिद्र ढक्कन लगाकर बंद रखा जाता है, नहीं तो बदबू करने लगेगा, ताकि यहाँ से दूषित गैसें और जल बाहर ना आ पाए। इस ढक्कन को मल जल की सफाई करते समय ही खोला जाता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए मतलब का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि जो अपने कार्य के अनुसार पाइप कितने तरह के होते हैं। कार्य के अनुसार हम बहुत सारे पाइप पढ़ लिए हैं, है ना, एक दो और है कार्य के अनुसार। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आएगा आपका सॉइल पाइप, जो कि आप जानते हैं। वेस्ट पाइप, जो कि आप जानते हैं, ये दूषित पानी लेके जाएगा, ये बिना दूषित पानी लेके जाएगा, और ये वेंटिलेशन का काम करेगा, वाटर सील को टूटने से रोकेगा। एंटी साइफनेज पाइप, ये भी आप जान गए हैं, है ना, साइफन क्रिया को रोकेगा। वर्षा जल पाइप, आपको पता है वर्षा जल पाइप क्या होता है। ठीक है, सबके घर में लगा, फिर भी हम एक बार देखेंगे। ठीक है, इसका क्या देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कुछ हमको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल पाइप का। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सॉइल पाइप का। देखिए सॉइल पाइप देखते हैं, इसमें भाई, इसमें सॉइल पाइप देखते हैं। देखिएगा एक क्या है आपका, यही आपका सॉइल पाइप है, यही क्या है आपका सॉइल पाइप। कैसे पता चला है, ऐसे पता चला। देखिए यहाँ लिखा है शौच पात्र, ये मतलब कहाँ जाकर कनेक्ट हो रहा है आपका, शौच पात्र में, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, छोटा छोटा लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए ये शौच पात्र में कनेक्ट हो रहा है, और शौच पात्र जिससे कनेक्ट होता है हमें गंदा जल लेकर आ रहा है, सॉइल पाइप हो गया। यहाँ भी लिखा है भाई शौच पात्र, है ना, लिखा नहीं है लेकिन यही वाला फिगर यहाँ भी है, तो शौच पात्र ही है। ठीक है, एक गली ट्रैप है। ठीक है, तो ऐसे हमको पता चल रहा है कि ये सॉइल पाइप है। ठीक है, तो देखिए सॉइल पाइप, और सॉइल पाइप के साथ साइफन, मतलब कि वाटर सील और को मेंटेन करने के लिए और दूषित गैस निकालने के लिए क्या लगाया है, वेंट पाइप। क्या लगा है, वेंट पाइप। सॉइल पाइप और वेंट पाइप पे क्या लगा है आपका, काउल लगा है। एंटी साइफनेज पाइप लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और वर्षा जल भी लगा है क्या इसमें, वर्षा जल पाइप। वर्षा जल पाइप में लिखा तो नहीं है वर्षा जल पाइप, हाँ वर्षा जल पाइप यहाँ लगा है। ठीक है, वर्षा जल पाइप कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, और हम वर्षा जल पाइप को देखेंगे आगे। ठीक है, अभी बस सॉइल पाइप को समझिए और जानते हैं सॉइल पाइप आप होता क्या, अभी जस्ट पढ़े हैं। यह पाइप फ्लश लैट्रिन से वाहित मल को
निकालने के लिए लगाया जाता है। यह ढलवा लोहे, स्टोन वेयर अथवा प्लास्टिक का होता है। शीशे का मत लगा दीजिएगा, वो कभी कभी कहीं कहीं लगाया जाता है शीशे का। इस पाइप का भीतरी व्यास मतलब यहाँ नहीं लगाया जाता है, किसी और पाइप में हम शीशे का, जैसे शुरू शुरू में हम पढ़े थे ना, शीशे का भी हो सकता है ना, तो शीशे का जनरली यूज नहीं करते, हो सकता है। यह ढलवा लोहे, स्टोन वेयर अथवा प्लास्टिक का बना होता है। इस पाइप का भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हम जानते हैं। इस पर सॉकेट एवं स्पाई गार्ड जोड़ लगाया जाता है। कुछ नया चीज़ मिला, यानी सॉइल पाइप पर कौन सा जोड़ लगाते हैं, सॉकेट एंड स्पाई गोट जोड़। अब सॉकेट एंड स्पाई गोट जोड़ क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जोड़ में हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। देखिए सॉकेट एंड स्पाई गोट, हाँ देखिए जोड़ है ना, दिख रहा है आपको, सॉकेट एंड स्पाई गोट जोड़, यही चीज़ है, ठीक है। हम लेकर आए हैं, जोड़ भी लेकर आए हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे सॉकेट एंड स्पाई गोट जोड़ क्या होता है, छूटेगा कुछ नहीं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे क्या है भाई, अगला है पाइप के ऊपरी सिरे पर काउल लगाया जाता है, सही बात है। मलक नल का निःसरण बिना गली ट्रैप का सीधा घरेलू सीवर में छोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बिना गली ट्रैप का डायरेक्ट सीवर में छोड़ा जाता है, क्योंकि शौच पात्र की तली पर आवश्यक रूप से ट्रैप व सील लगाई जाती है। इसको समझाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि मतलब कि जो सॉइल पाइप होता है, सॉइल पाइप का पानी डायरेक्ट हम सीवर में छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे कि वर्षा जल आया था, वर्षा जल का पानी, अब वर्षा जल का पानी क्या हो गया, सीवर में जा रहा है। वर्षा जल के पानी को सीवर में छोड़ने से पहले देखिए हम ट्रैप लगाए, क्या लगाए, हम ट्रैप लगाए, वर्षा गली ट्रैप लिखा ना। अब ट्रैप कई तरह का होता है, हम आगे पढ़ेंगे, गली ट्रैप क्या होता है, फ्लोर ट्रैप क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ट्रैप भी, डोंट वरी। अब देखिए वर्षा जल को निकाल, पानी में वर्षा जल को सीवर में डालने से पहले हम लोग एक गली ट्रैप लगाए, लेकिन वेस्ट जो सॉइल पाइप है, सॉइल पाइप को बिना हम लोग ट्रैप का ही डाल दिया सीवर में। ऐसा इसलिए है कि सॉइल पाइप में पानी आने से पहले हम हर जगह ट्रैप लगाते हैं भाई, टॉयलेट्स में ही लगा दिए हम लोग ट्रैप, जहाँ भी पेशाब वाले में ट्रैप, यानी जहाँ से भी गंदा पानी आ रहा है हम वहीं ट्रैप लगा दे रहे हैं, इसी घुसने से पहले ही हम ट्रैप लगा दे रहे हैं, तो हम लोग निकासी के टाइम हम इसमें ट्रैप नहीं लगाते हैं। वो ये चीज कर रहा है कि मलक जल निःसरण बिना गली ट्रैप के सीधा घरेलू सीवर में छोड़ा जाता है, क्योंकि शौच पात्र की तली पर आवश्यक रूप से ट्रैप व जल सील लगाई जाती है। करा कि मलक की तली पर भूमि के निकट सफाई या पहुंच क्लीनिंग आई लगानी चाहिए, ताकि चौक हो जाने पर ये भी दिखे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, वेस्ट वाटर पाइप। दूसरा क्या है, वेस्ट वाटर पाइप। अब स्नान घर, रसोई, वाश बेसिन से निकला जो वेस्ट वाटर होता है उसे क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर पाइप, मतलब उस पानी को जो लेके आता है। अब इसमें देखते हैं टू पाइप सिस्टम में। अब टू पाइप सिस्टम क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे टू पाइप सिस्टम क्या होता है। आ जाओ भाई, टू पाइप सिस्टम, ठीक है। सारा देखिए बहुत लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखिए ये क्या लिखा है आपका, सिंगल पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, टू पाइप सिस्टम। तो अरे आओ दादा, टू पाइप कहाँ गए, विकल्प प्रणाली सिस्टम है, टू पाइप सिस्टम में लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है आपका टू पाइप। तो कुछ वर्ड आपको शुरू में देखने को तो मिल रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, आएगा पूरा, ठीक है, आएगा आपका पूरा आएगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं कितना आपके लिए बस लेके आए हैं इतना सारा टॉपिक। चलिए ये अलग अलग तरह का ट्रैप दिख रही थी आपको, सैनिटरी, कहाँ गए भाई, हाँ वेस्ट वाटर पाइप, ठीक है, जानते हैं आप वेस्ट वाटर को। करें कि टू पाइप सिस्टम है। अब टू पाइप सिस्टम हम समझेंगे आगे, डोंट वरी। टू पाइप सिस्टम में मल पाइप यानी सॉइल पाइप तथा वेस्ट वाटर पाइप अलग अलग डाले जाते हैं, जिसका नाम है टू पाइप सिस्टम, यानी दो के लिए दो पाइप डाल, टू पाइप सिस्टम में दो पाइप डालेंगे अलग अलग फ्लो के लिए, एक गंदा पानी और एक बिना गंदा पानी, मतलब एक दूषित पानी और एक बिना दूषित पानी, मतलब एक बदबूदार पानी एक बिना बदबूदार पानी, ठीक है। तो टू पाइप सिस्टम में अलग अलग सॉइल पाइप मतलब दूषित पानी लेके जाएगा और वेस्ट वाटर पाइप बिना दूषित बिना बदबूदार पानी लेके जाएगा। अतः गंदा जल पाइप में वाहित मल को मतलब जाने से रोकता है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है कि अगर गंदा जल पाइप में वाहित मल को जाने से रोकता है, मतलब कि वेस्ट वाटर पाइप क्या होता है कि मतलब वेस्ट वाटर में आप सॉइल पाइप वाला गंदा उसमें नहीं जाता। यह पाइप भी 10 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए, वेस्ट वाटर पाइप भी मिनिमम 10 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए, ठीक है। फिर वेंट पाइप या एंटी सॉइफिनस पाइप को एक ही में मिक्स कर दिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, जो चीजें हम बता चुके हैं उसी को डिटेल में लिखा हुआ है। शौच पात्र में फ्लशिंग के समय पर्याप्त पानी एकदम छोड़ा जाता है। कई बार एकाएक जल प्रवाहित होने पर ट्रैप में रुका हुआ जल सील वाला पानी भी आंशिक निर्वात के कारण मिलकर सॉइल पाइप में चला जाता है। ये चीजें हम आपको बताए थे, ठीक है।
इससे शौच पात्र की सील क्या होता है, वाटर सील टूट जाता है। बहुतलीय भवनों में विभिन्न तलों से फ्लशिंग लेट्रिन एक ही सॉइल पाइप से जुड़ी होती है। ऐसी व्यवस्था से ऊपरी तल का फ्लश करने पर जो मलक जल बड़ी तेजी से नीचे जाता है, जिससे मल जल पाइप में उपस्थित हवा भी निकल जाती है और पाइप में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। इससे निचले तलों पर लगे शौच पात्रों ट्रैप में क्या होता है भाई, ट्रैप में पानी नीचे बह जाता है और दूषित पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, जाता है और इनकी जल सीलें टूट जाती हैं। ऐसा होने पर दूषित गैसें नीचे की मंजिल में आने लगती है और इन तलों पर रहने वाले लोगों को परेशानी भाई ऊपर से खत्म हुआ तो नीचे के तलों पे दूषित जाने लगेगी, ठीक है। तो ये हम देख चुके थे एंटीसाइफनेस पाइप, ठीक है, ये भी आपको फिगर अच्छे से पता है। सॉइल पाइप शायद हम ऊपर पढ़े हैं, दोबारा लिख दिए। और वर्षा जल पाइप क्या है, कुछ वर्षा जल पाइप क्या है भाई, बहुत आसान है वर्षा जल पाइप। जैसे कि हम कह दें आपका वर्षा जल पाइप का चित्र नहीं हम बना रहे हैं आपको वर्षा जल पाइप का, है ना, चूंकि हम फर्स्ट ईयर से लेकर सारे सेमेस्टर का ड्राइंग पढ़ाते हैं तो हम बना लेते हैं ड्राइंग को, क्योंकि वाटर सप्लाई का आपका एक ड्राइंग ही है, ठीक है। अब देखिए जहां भी वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है वहां की जो छतें होती हैं ढालू आकार की ऐसे बनती है। अब यहाँ से जो पाइपें आएंगी, देखिए अब भाई गिरेगा, यहाँ से जो पाइपें आएंगी देखिए ये जाके डायरेक्टली कहाँ मिलेंगी, देखिए ये कहीं ले जाकर गिराएंगे, इसको रखेंगे कहीं टंक में रखेंगे, इसके टैंक में। तो यही क्या है भाई, इसे कहते हैं हम लोग रेन वाटर कलेक्टिंग पाइप। यहाँ क्या लिखा है, रेन वाटर पाइप, ठीक है, रेन वाटर पाइप ही कह सकते हैं मुझे, रेन वाटर कलेक्टर पाइप कहते हैं इसे, ठीक है। यही क्या है भाई, वर्षा जल का पाइप, ठीक है। वर्षा जल को लेकर जाएगा टैंक में इकट्ठा करेगा, फिर टैंक के पानी को हम छत पे चढ़ाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करके यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यही क्या हो जाएगा आपका रेन वाटर पाइप। क्या करा, वर्षा का पानी छतों से नीचे भूमि पर लाने के लिए बाहरी दीवारों के साथ साथ उदग्र पाइपें लगाई जाती हैं, जो बोला है वही साफ सेम किए हैं, ठीक है। नल अथवा वर्षा जल पाइप, रेन वाटर पाइप लिखा है, के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें डाउन पाइप भी कहते हैं। इसे क्या कौन सा पाइप कहते हैं भाई, डाउन पाइप कहते हैं। यह सामान्यतः एस्बेस्टेड या फाइबर सीमेंट के पाइप होते हैं। पाइप का व्यास 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 30 स्क्वायर मीटर छत क्षेत्रफल के लिए 15 सेंटीमीटर का एक बरसाती नल लगाया जाना चाहिए। वर्षा जल पाइप को किसी मल जल या सीवर से सीधा नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे दूषित गैसें भवनों में प्रवेश कर जाते हैं। कभी मल जल पाइप को, कभी रेन वाटर पाइप को डायरेक्ट हम सीवर से नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, यहाँ देखिए इसका मतलब, ये पढ़े हम लोग ना, हाँ ठीक, वेस्ट वाटर पाइप के लिए, ठीक। यहाँ देखिए वर्षा जल है ना, डायरेक्ट सीवर से हम नहीं जोड़ते हैं, इसको हम ट्रैप से गुजारेंगे तभी, क्योंकि भाई सीवर से जो दूषित पानी आएगा, ट्रैप नहीं लगाएंगे तो सीधा आपके घर में चला जाएगा। आप कहेंगे सर घर में कैसे जाएगा, ये तो छत के बाहर है। अरे मेरे लाल, हो सकता है 2-3 मंजिले से इसको कनेक्ट तो करेंगे ना भाई, 2-3 फर्श धुलेंगे तो हो सकता है कनेक्ट हो, है कि नहीं, हो सकता है इधर उधर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। तो इसको डायरेक्ट हम सीवर से नहीं जोड़ते हैं, इसको ट्रैप हम नीचे लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्षा जल पाइप हो गया। और क्या करा है कि प्रत्येक 30 स्क्वायर मीटर छत के क्षेत्रफल के लिए एक 15 सेंटीमीटर का पाइप लगेगा, प्रत्येक 30 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब क्या पाइप का जोड़ पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ेंगे, पाइप का जोड़। सबसे पहले देखते हैं सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़, दिख रहा है आपको, देखिए सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़ क्या होता है, ऐसे होता है ना। ये सारा वेस्ट वाटर ड्राइंग में हम पढ़ाते हैं, देखिए ऐसे, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये देखिए एक पाइप ऐसे होता है, ऐसे पाइप रहता है। अब दूसरा पाइप क्या रहता है, ऐसे रहता है। अब तीसरा पाइप कैसे रहता है भाई, ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ने के लिए बहुत आसान है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है ना, देखिए इसको लेके आते हैं ऐसे, आ जाओ भाई, आ जाओ यहाँ आ जाओ। इसको लेके आ जाते हैं हम यहाँ, देखिए इसको अंदर घुसा देते हैं, इसको लेकर। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ गया सर, देखिए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, बताइए कितना आसानी से हम जोड़ दे रहे हैं पाइप को।
कितनी आसानी से हम पाइप को दे, तो डिजिटल बोर्ड का कमाल है। देखिए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ गया। देखिए सेम सेम ऐसे लगभग में दिख रहा है ना। एक कैसे उल्टा जोड़ा है, मतलब ये उल्टा जोड़ा है, एक ऐसे बनाया है, ये ऐसे बनाया है, ये ऐसा है इसका, ये इधर से इधर जोड़ा है, ये किधर से जोड़ा है भाई मेरे लाल, ये इधर से इधर जोड़ा है, ये ऐसे जोड़ा है, ये इधर से इधर जोड़ा है, हम इधर से इधर बनाए है ना। और क्या होता है भाई, कुछ खाली गैप दिखते हैं जिसमें शीशा भर देते हैं। देखिए इसमें शीशा वगैरह में खाली ना रहे, इसमें क्या करते हैं, शीशा वगैरह क्या करते हैं, भर देते हैं। तो समझ आ गया, इसे कहते हैं सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़, सॉकेट लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं सॉकेट, इसे क्या कहते हैं आपको फिगर में दिख रहा है, यही क्या चीज है आपका सॉकेट है, ठीक है, यही क्या चीज है आपका सॉकेट है। तो प्रत्येक पाइप में सॉकेट आपका रहता है, अंदर का पूरा व्यास एक समान हो जाता है। इसका ड्राइंग हम पढ़ाते हैं वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। ढलवा लोहे के पाइपों को, है ना, तो ढलवा लोहे में ज्यादा यूज होता है, ढलवा लोहे अभी और यूज होगा देखेंगे। ढलवा लोहे के पाइपों को सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़कर जोड़ा जाता है। इस जोड़ के अंदर शीशा गर्म करके भर दिया जाता है, क्योंकि एकदम अच्छे से पैक करने के लिए शीशा भर दिया जाता है। ठीक है, कहा देगा ढलवा लोहे में कौन सा जोड़ बनाते हैं, तो आप कहेंगे सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़। इसके अलावा जैसे सबसे अधिक जो यूज होता है कांचित सैल भांड में, क्या भाई, कांचित सैल भांड में भी सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़ ही लगाते हैं। लेकिन इसमें कांचित सैल बॉन्ड में जो होता है, इस जोड़ में हम क्या डालते हैं, सीमेंट मसाला भर दिया जाता है। इसमें क्या भरेंगे भाई, ढलवा लोहे में शीशा भरेंगे, और इसमें क्या भरेंगे आप, सीमेंट मसाला भरेंगे, ठीक है। एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों तथा प्लास्टिक पाइपों पे कोलर जोड़ लगाया जाता है। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप हो गया, या फिर प्लास्टिक पाइप में कौन सा जोड़ लगाएंगे आप, कॉलर जोड़ लगाएंगे, ठीक है। कॉलर जोड़ क्या होता है, ये जोड़ है। देखिए कुछ कॉलर जोड़ मतलब कुछ नहीं, एक पाइप इधर से आया, एक पाइप इधर से आया, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, कुछ वाशर टाइप में लगा करके, वाशर आप जानते होंगे, वाशर टाइप में एक ऊपर से लगा दिया था, एक ऊपर, जैसे कि एक पाइप है, एक पाइप है, और इसको ऊपर से कवर कर देते, ऊपर से एकदम अच्छे से पकड़, है ना। ये एक क्या करते हैं इसमें, कैसे होता है, जैसे कि एक पाइप रहता है, ठीक है, एक पाइप रहता है, ऐसे ही एक पाइप रहता है, ठीक है, और दो पाइपों को लाकर इसके अंदर घुसा देते हैं, बस हो गया आपका ऊपर, है ना, वही ऊपर से आ जाएगा, रेड वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, कोलर जोड़ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोलर जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, इसे क्या कहते हैं, कोलर जोड़ कहते हैं। तो क्या कह रहा है, चलो भाई पीछे क्या कह रहा है, एस्बेस्टस सीमेंट तथा प्लास्टिक में कोलर जोड़ लगाया था। क्या है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के कम व्यास के पाइपों पर चूड़ियां काटकर सॉकेट चला देता है। यानी गैल्वेनाइज्ड जो आयरन रहेगा कम व्यास के पाइप पर क्या लगाते हैं, चूड़ी काट कर, है ना। देखिए ये क्या काटा है, चूड़ी। तो चूड़ी वाला तो आप जानते होंगे, नट बोल्ट हमेशा नट बोल्ट से कसा होगा। तो आपको याद रखना है भाई, स्क्रूड ज्वाइंट कहाँ लगाते हैं हम लोग, गैल्वेनाइज्ड आयरन पे, ठीक है। फिर नोट क्या मिल रहा है आपको, कि जल आपूर्ति व जल निकासी के लिए पाइपों को बाहरी दीवारों के साथ लगाया जाता है ना, बाहरी दीवार के साथ, सोचिए, कोशिश करिएगा बाहर बाहर रहे, ठीक है। तथा कंक्रीट में दबा दिया जाता है, चिनाई या कंक्रीट में दबा, किसी घर का पाइप देखे ऊपर ऊपर नहीं देखे होंगे, दबा दिया जाता है। परंतु इस स्थिति में अनेक जोड़ गैस है वह जल रोधक होने चाहिए, है ना। यानी अंदर दबा रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, जो जल रोधक, मतलब कि वाटर ऐसा ना हो कि लीक करता हो, जल रोधक। जैसे शीशा भरे थे, जैसे सीमेंट भरे हैं, तो पर्याप्त हमको भरना है, और अलग अलग जगह अलग अलग, मतलब कि आपका यानी क्या होना चाहिए, जोड़ में जैसे भी हो, जैसे इंस्पेक्शन चेंबर बनाना है हर जगह, इससे क्या होता है, हमको निरीक्षण करने में आसानी होता है। इंस्पेक्शन चेंबर हम आगे देखेंगे, तो सारा हमको व्यवस्था करके चलना है। यदि नीचे नीचे पानी लेके जा रहे हैं तब, जैसे मेरा घर है ना, तो मेरा घर कुछ नहीं है, जैसे मेरा घर ऐसा है ना, ऐसा, तो अब टॉयलेट का पानी वाले टंकी में जाता है तो टंकी में चला जाएगा। लेकिन मेरे घर के जो वॉशरूम है, नहाने वाला पानी, नहाने वाला, मेरे घर के बाहर एक गली है, पतली सी गली है जो यूज नहीं होता। अब मेरे घर का पानी कहाँ जाता है भाई, घर का पानी बाहर से, गली से आगे नाली है, नाली में गिरता है। किचन का भी पानी गली से नाली में गिरता है, वॉश बेसिन का पानी गली से, मतलब पूरा पाइप बाहर से गई, थोड़ा भी टेंशन नहीं होता, बाहर से पूरा बाहर। भाई टॉयलेट है कि भाई घर में है, तो भाई टॉयलेट का पानी, टॉयलेट वाला बस घर में गिरता है सेफ्टिक टैंक में, बाकी सारे को बाहर से, अंदर पाइपें नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है भाई, अब ट्रैप पढ़ेंगे हम कि कितने तरह का ट्रैप होता है, ट्रैप कितने तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि ट्रैप के बारे में पढ़ना है कि सैनिटरी ट्रैप होता क्या है। तो ट्रैप का काम आप जान चुके हैं, है ना। हम देखिए एक चीज को कई बार पढ़ रहे हैं, जिससे और मतलब क्लियर हो जाएगा। अब ट्रैप का काम जान चुके हैं कि भाई
वो उसमें वाटर सील रहता है और मतलब कि घर के गंदा पानी को तो निकाल देता है, लेकिन सीवर के दूषित वायु को अंदर आने से क्या करता है, आपका रोकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि सीवेज नलों यानी सीवेज पाइप की बात कर रहा है, गंदा जल नालियां व पाइपों से में दूषित गैसें उपजती हैं। ठीक है, जो घरेलू पाइपों द्वारा घरों के भीतरी भागों, स्नान घर, रसोई घर में घुसती हैं, अतः इन दूषित गैसों का भवनों में प्रवेश रोकना अति आवश्यक है। ट्रैप एक ऐसी स्वच्छता फिटिंग है यानी सैनिटरी फिटिंग है जो मल जल पात्रों व स्वच्छता उपकरणों के जल निकासी सिरे पर लगाई जाती है। मल जल पात्र यानी जो गंदा पानी लेके जा रहा है, और स्वच्छता उपकरण जैसे वॉश बेसिन हो गया, सिंक हो गया, यहाँ लगाई जाती है। तो मल जल पात्रों व स्वच्छता उपकरणों के जल निकास सिरे पर लगाई जाती है ताकि सीवर की गंदी वायु दूषित गैसें भवनों के भीतर न आ सके। ट्रैप भीतर के दूषित पानी व वाहित मल को तो बाहर निकलने देती है, परंतु सीवर गैसों को अंदर आने से रोकती है। ट्रैप नली के कीड़ों को भी सैनिटरी फिटिंग में घुसने से रोकती है ना, सांप घुस जाते हैं, सब देखते होंगे आप। तो ये हम ट्रैप को अच्छी तरह से जान चुके हैं, दोबारा हम वही फिगर लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर नोट हम देखते हैं। ट्रैप की दक्षता, आखिर में कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रैप हमारे लिए बहुत अच्छा है, कौन सा ट्रैप खराब है। तो ट्रैप की जो दक्षता होती है, इसकी जल सील की गहराई से आंकी जाती है। वाटर सील कितना गहरा है। एक संतोषजनक व प्रभावकारी नल सील की गहराई 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः यह गहराई 50 से 75 mm तक रखी जाती है। हम देख चुके हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वाटर सील की दक्षता का आकलन कैसे करते हैं, तो क्या बताएंगे आप, वाटर सील से। क्या बताएंगे आप, वाटर सील से बताएंगे मेरे लाल। ठीक है, फिर वेंट पाइप के बारे में देखते हैं। वेंट पाइप वाटर सील को टूटने से बचाता है, और लेकिन इसका मेन काम क्या है कि भाई दूषित गैस से बाहर निकालना। वेंट पाइप के सिरे पर काउल लगा रहता है। ठीक है, आउल नहीं काउल। वेंट पाइप को छोड़कर सभी सैनिटरी फिटिंग, वाटर क्लोसेट, पैन, यूरिनल, बाथ, वॉश बेसिन, सिंक इत्यादि के निकास सिरे पर ट्रैप की व्यवस्था रहती है। भाई निकासी पर ट्रैप की व्यवस्था रहेगी, बस वेंट पाइप को छोड़कर, क्योंकि वेंट पाइप में कुछ पानी ही नहीं घुस रहा। सब में निकासी के टाइम क्या लगाएंगे आप क्या लगाएंगे, उसमें ट्रैप लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ट्रैप 3 तरह का होता है। एक होता है आकृति के अनुसार, उपयोग के अनुसार, मटेरियल के अनुसार। अब आकृति के अनुसार हम देखे थे, लेकिन उसके अलावा भी होता है जो कि यूज नहीं होता। जैसे कि अब पी टाइप, क्यू टाइप, एस टाइप देख चुके हैं, वी टाइप होता है। वी देखिए है ना, वी तरह का। तो हॉरिजेंटल आ रहा था इधर जाएगा तो क्या लगा देंगे, यही लगाएंगे, मजबूरी है। इधर आ रहा था इधर जा रहा था तो हम यही लगा देते हैं, वी टाइप ट्रैप। फिर एक डी टाइप ट्रैप था, डी टाइप ट्रैप। फिर एक एंटी साइफन ट्रैप है। तो आपको देखने को मिला ये 3। देखिए एंटी साइफन है तो आपको समझ आ रहा है, एक और एक्स्ट्रा पाइप आ जाता है इसमें, साइफन क्रिया को रोकता है। ठीक है, और डी और बी ज्यादा कौन सा यूज होता है आपका, पी क्यू एस, हम यही जानते भी हैं, उसका यूज कम होता है। बाकी एंटी साइफनेस का तो मतलब नहीं करके एंटी साइफनेस ट्रैप पे जगह एंटी साइफनेस हम पाइप लगा के काम चला लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू एस वी डी और साइफनेस बस देखे रहिए, देखेंगे तो अच्छा है। एंटी साइफनेस ट्रैप, ठीक है। हाँ, सामान्यतः देखिए क्या लिखा है, जो एंटी साइफनेस ट्रैप है सामान्यतः, नहीं कोई बात नहीं, यही लिखा है, छठा का लिखा हुआ है, साइफन रोधी ट्रैप, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सामान्यतः पी क्यू एस ट्रैप अधिक प्रयोग किए जाते हैं, हम कह ही रहे हैं कभी कभी से चिल्ला के। वी ट्रैप एक साधारण ट्रैप है जो क्षैतिज प्रवाह पर लगाया जाता है। देखिए पी क्यू एस ट्रैप अधिक शौच पात्र, स्नान घर और सिंक में प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, शौच पात्र, स्नान घर और सिंक में। ठीक है, सिंक में जहाँ बर्तन धुलाता है। डी ट्रैप में जल सील की गहराई अधिक होती है, इसका निकास मार्ग जलग्राही भाग से अधिक बड़ा होता है। यानी डी ट्रैप में जितना पानी घुसेगा उससे क्या होता है, ये बड़ा होता है निकलने वाला। ठीक है, फिर और कुछ नहीं लिखा इसमें। हम एंटी साइफनेस ट्रैप को देख लेते हैं। ठीक है, एंटी साइफनेस ट्रैप को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए नया है। ठीक है, तो एंटी साइफनेस ट्रैप कुछ नहीं है, जहाँ एंटी साइफनेस आ गया यानी साइफन क्रिया को रोकेगा, यानी जल सील को टूटने से बचाएगा। क्या करा, यह ट्रैप फ्लशिंग के समय साइफन क्रिया को रोकता है और पात्र की जल सील को टूटने नहीं देता है, और पुनः सील भी इसे रिजीलिंग ट्रैप भी कहा था। क्या कहा था, रिजीलिंग ट्रैप भी कहा था, यानी पुनः सील ट्रैप भी कहा था। इसके उपयोग से अलग साइफन रोधी पाइप
के लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि साइफररोधी पाइप लगा रहे थे तो साइफररोधी पाइप नहीं लगाएंगे तो एंटी साइफनेट ट्रैप लगा दीजिए। यदि आप एंटी साइफनेट ट्रैप नहीं लगा रहे हैं तो साइफररोधी पाइप लगा दीजिए। दोनों काम कोई एक करेंगे तो आपका वाटर सील बचा रहेगा। अब शेप के अनुसार हम देख चुके हैं, अब देखेंगे उपयोग के अनुसार। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपयोग के अनुसार कितने तरह के होते हैं। तो आपको इतने तरह का 5 तरह का दिख रहा है आपका, फर्सी ट्रैप, गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, WC पैन ट्रैप या ग्रीस ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ आपका ट्रैप में ये वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्लोर ट्रैप, नाम से लग रहा है ना, फ्लोर, फर्श के नीचे लगेगा, है ना। फ्लोर ट्रैप या नहानी ट्रैप, या नहानी ट्रैप नाम से ही लग रहा है फ्लोर के नीचे लगने वाला है। देखिए क्या लिख रहा है, यह ट्रैप PS प्रकार का होता है और स्नान घर, रसोई, सिंक, धावन पात्र, बरामदा आदि के फर्शों में लगाया जाता है ना, फर्श में लगाया जाता है। कहाँ, हम शुरू में ही बोले थे, पता नहीं शुरू में बोले थे कब बोले थे, कि जब नहाते होंगे कभी कभी आप लोग बाथरूम में तो पानी नहीं गिराइए, मतलब जाकर नहाना नहीं है, जो मतलब आउटलेट होता है पानी निकल तो गिराइएगा, पानी टप टप करेगा, क्योंकि फर्श के नीचे ट्रैप लगा हुआ, फर्शी ट्रैप। किचन में भी ट्रैप लगाता है ना, किचन में भी गिराएंगे तो आवाज आएगा, क्या पहले से पानी था क्या उसमें, तो उसके नीचे भी ट्रैप है, फर्शी ट्रैप है। ठीक है, यानी फ्लोर ट्रैप। तो यह PS प्रकार का होता है। और स्नान घर, बाथरूम जहाँ कभी कभी घुसते हैं, रसोई घर, है ना, शादी बाद आपका लड़कों का वही काम है। फिर सिंक में, यहाँ भी लड़कों का शादी के बाद काम है। धावन पात्र, धावन पात्र मतलब यहाँ, ठीक है, बरामदा आदि के फर्शों में लगाया जाता है। इस ट्रैप में जल सील की गहराई 35 से 50 mm होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा गहराई थोड़ा कम रखा था फ्लोर ट्रैप में, 35 से 50 mm। ठीक है, इस ट्रैप के ऊपर लोहे की मोटी जाली वाला ढक्कन लगा रहता है ताकि कचरा व अन्य ठोस पदार्थ ट्रैप में घुसकर अवरुद्ध न कर। आप सोचिए बाथरूम में कभी कभी जाते होंगे नहाने तो ढक्कन रहता है कि नहीं, जालीदार ढक्कन रहता है, तो लड़के शैम्पू उसी में घुसा दें, है ना। सब लोग, सबका वही काम है, मेरा भी। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर क्या लगा रहता है, जाली लगा रहता है ताकि कोई पाइप इधर इसमें मतलब कोई ठोस सॉलिड ना जाए और इसे चोक ना करे, अवरुद्ध ना करे। और जब हमको लगता है कि थोड़ा इसको सफाई कर देना चाहिए तो क्या करते हैं, इसी पाइप को उखाड़ते, मतलब पाइप नहीं, जो ढक्कन है उठाते हैं, जालीदार ढक्कन, और इसकी सफाई कर देते हैं। यही मेरा काम है। ठीक है, आपका मेरा सबका। इस ट्रैप के ऊपर लोहे की जाली लगी रहती है, वही कहा। जाली एक कब्जा हो, जाली पर एक कब्जा होता है ताकि ढक्कन को ऊपर उठाकर ट्रैप को साफ किया जा सके। ठीक है, नानी ट्रैप समझ आ गया। अब समझे गली ट्रैप। गली मतलब जो गली में लगेगा। गली मतलब कहाँ, जहाँ सीवरें मिलेंगी। गली कहाँ मतलब, जहाँ देख लेते हैं इसे हम। कह रहा है कि इस ट्रैप में 2 या अधिक इनलेट होते हैं। देखिए 2 इनलेट, एक तो ऊपर से आएगा और एक इधर से। देखिए 2 इनलेट हुआ। पिछले वाले में देखिए बस ऊपर से आएगा, इधर जाएगा, लेकिन इसमें देखिए इधर से भी आया और इधर से भी आया, है कि नहीं, इधर से भी आया और इधर से आया। ठीक है, पहला अंतर। अतः यह अनेक नालियां व नहानी ट्रैप से आता हुआ, जो भी नहानी ट्रैप देखें, यानी नालियों से आता हुआ और नहानी ट्रैप से आता हुआ अवशिष्ट जल ग्रहण करता है। इसका निकास आउटलेट एक ही होता है। देखिए इनलेट तो दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आउटलेट क्या होता है, इसमें एक ही होता है। ठीक है, यही क्या लगाते हैं, गली ट्रैप, यानी ये सीवर, मतलब कि जहाँ सीवर से जुड़ता है वहाँ लगाते हैं। घर में नहीं लगाएंगे इसको, ये जहाँ सीवर से जुड़ेगा वहाँ लगाएंगे। ठीक है, बाहर ना कि जो हाउस सीवर, अब मेन सीवर में नहीं चलेगा ना, हाउस सीवर। गली ट्रैप निम्न स्थिति में प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं भाई गली ट्रैप हम कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिएगा गली ट्रैप हम कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ दिखा है क्या, यहाँ लिखा है क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा है, नहानी ट्रैप, यानी जलवा लो है, ये बाथरूम है, नहा रहे हैं, अब नहा के पानी आएगा। अब देखिए अब ये पानी यहाँ से गंदा जल भी आया, यहाँ पूरा पानी आएगा और पूरा पानी को डालेंगे और ये देखिए ये घर के बाहर, घर तो आपका ये है, नहाने वाला तो घर के अंदर है ना। अब ये घर का, अब ये पानी कहाँ जा रहा है, सीवर, लिखा है ना सीवर को, कहाँ जा रहा है आपका, सीवर को जा रहा है। अब सीवर को डालने से पहले हम लगाते हैं गली ट्रैप, गली में कह देंगे, कहाँ कहते हैं, गली में। कहाँ लगे भाई, घर के बाहर लगा देंगे हम, गली में लगा देंगे। ठीक है, देखिए रसोई, स्नान, वाश बेसिन से आने वाले गंदे पानी को घरेलू सीवर में डालने से पहले गली ट्रैप लगाया जाता है। देखिए सीवर में डालने से पहले, ठीक है, किस सीवर में, घरेलू सीवर में, घरेलू सीवर में डालने से पहले। ठीक है ना, घरेलू सीवर में, घर के अंदर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब कि बाहर ही रहेगा, घर के समझिए बाहर, क्योंकि अब सीवर यहाँ शुरू होगा। छतों, खुले आंगनों से वर्षा जल, अन्न पानी इसके द्वारा सीवर में छोड़ा जाता है। यह वर्षा जल पाइप की तली पर भी लगाया जाता है। देखिए तो पीछे लगा रहे थे, है ना, वर्षा जल पाइप की तली पर भी। फिर क्या है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप।
इंटरसेप्टिंग ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप या सीवर ट्रैप, नाम से ही लग रहा है इंटरसेप्टिंग या सीवर ट्रैप। इसमें देखिए इस सीवर में आपको एक आई क्लीनिंग आई मिलेगा, मिला ना, क्लीनिंग आई मिलता है। तो आपको देख कर ही पता चलेगा इंटरसेप्टिंग या फिर आपको क्या मिल जाएगा भाई, सीवर ट्रैप, या इसे मास्टर ट्रैप भी कहते हैं। वाह, हम भी एक मास्टर ही है ना। क्या है भाई, क्या है भाई, मास्टर ट्रैप है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, घरेलू सीवरों को गली में स्थित पब्लिक सीवर में डालने से पहले ट्रैप से गुजारा जाता है ताकि पब्लिक सीवर से दूषित गैसें घरेलू सीवर में न घुस जाए। अब देखिए जैसे कि घरेलू सीवर क्या है, लेटरल सीवर क्या है, ये तो पीछे हम पढ़ाए हैं ना, सैनिटरी फिटिंग में पढ़ाए थे कि जो हाउस सीवर क्या होता है। हाउस सीवर का मिनिमम व्यास 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो हाउस स्लैब कितने स्लोप पे बिठाया जाता है, एक संबंध 40 से एक संबंध 60 पे, हम बता चुके हैं। हाउस सीवर जाकर किस में गिरता है भाई, हाउस सीवर जाकर लेटरल सीवर में गिरता है, लेटरल सीवर सब मेन सीवर में, और सब मेन सीवर मेन सीवर में, मेन सीवर आउटफॉल सीवर में जाकर गिरता है। ये सारी चीजें हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, हाँ, यह ट्रैप सामान्यतः स्टोन वेयर का बना होता है और एक चेंबर में स्थापित किया जाता है। इस ट्रैप में जल सील 75 से 100 mm रखा था। ठीक है, याद रखिएगा 75-100। देखिए ये क्या होता है, जैसे समझिए, हम आपको समझा रहे हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक घर है आपका, एक क्या है भाई, आपका घर है। ठीक है, अब जैसे घर में हम कह रहे हैं, घर के अंदर ही एक क्या बना दिए, एक बना दिया, मतलब क्या, एक ट्रैप बना दिए। अब अलग ऐसा क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका घर है और ये आपका क्या है, एक खाली जगह है, एक खाली जगह है। ठीक है, अब देखिए इधर बाथरूम है, इधर क्या है भाई, इधर कर देंगे हम किचन है, इधर कर देंगे हाथ धुलने वाला। अब सब पर, अब सब में क्या लगेगा देखिएगा, अब सब में फ्लोर ट्रैप लगेगा, इसके नीचे फ्लोर ट्रैप, इसके नीचे फ्लोर ट्रैप, इसके नीचे फ्लोर ट्रैप। अब सारा फ्लोर ट्रैप आएगा एक जगह, सारा फ्लोर ट्रैप लेके आएंगे हम एक जगह। इसे क्या कहेंगे, गली ट्रैप, इसे क्या कहेंगे, गली ट्रैप, एकदम लास्ट में। अब गली ट्रैप से सीवर जुड़ेगी। ये आपका घर वाला है, अभी देखिए घर ही वाला तो है, आपके घर में ये खाली जमीन है, तो अब गली ट्रैप से सीवर में डाल दिया, लेकिन ये हाउस सीवर है, हाउस सीवर। अब घर से लेके गए, यहाँ आपका कोई सीवर गया हुआ है। अब इस सीवर में डालने से पहले अपने घर में जो बनाएंगे, एक टंकी बनाएंगे जिसे इंस्पेक्शन चेंबर कहते हैं। देखिए बनाया ना इंस्पेक्शन चेंबर। अब इंस्पेक्शन चेंबर क्या होता है हम देखेंगे आगे। ठीक है, इंस्पेक्शन चेंबर क्या होता है, उसी की तरह बनाते हैं, एक चेंबर बनाएंगे। अब इस चेंबर में आकर के गिरेगा, अब इस चेंबर में जो ट्रैप रहेगा उसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्टिंग सीवर ट्रैप। इस चेंबर में जो ट्रैप रहेगा उसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। क्या कहते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहते हैं। ठीक है, चलिए सीवर की सफाई के लिए, सीवर की सफाई के लिए ट्रैप के ऊपर एक रोडिंग आर्म या क्लीनिंग आई बना होता है, जिसमें लंबी छड़ डालकर ट्रैप के आगे के सीवर में आई रुकावट हटाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर वॉश बेसिन ट्रैप, नाम से ही लग रहा है कुछ नहीं है भाई, मतलब कि WC पैन या बेसिन ट्रैप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी लगेगा आपका। ठीक है, तो शौच पात्र की तली पर हम लोग देखे हैं, शुरू में तो यही देखे थे, पर लगाया जाता है ताकि सीवर से दूषित गैसें शौचागार में न आने पाए। यह PQS टाइप का हो सकता है। ये ट्रैप कांचित या ग्लेज्ड चाइना क्ले अथवा PVC के भी होते हैं। उसे मटेरियल उतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो शौच पात्र हम देखें। फिर हम कह रहे थे आपसे इंस्पेक्शन चेंबर बताना है। क्या बताना है आपको, इंस्पेक्शन चेंबर। अब इंस्पेक्शन चेंबर क्या, जैसे कि क्या होता है इंस्पेक्शन चेंबर समझ लीजिए पहले। इंस्पेक्शन चेंबर समझ लीजिए पहले, इंस्पेक्शन चेंबर क्या चीज़ है। जैसे कि आपका घर है, चलो भाई रेड कलर लेते, ये आपका क्या है, आपका घर है, ये आपका क्या है मेरे लाल, ये आपका घर है। इसी पेज पे बना दे के अलग पेज, चलिए अलग पेज बनाते हैं बस आपके लिए मेरे लाल। ठीक, ये क्या है, आपका घर है, ये क्या है, आपका घर। इंस्पेक्शन चेंबर आपके घर में इसे कहा जाता है चेंबर। आपको नहीं पता होगा तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा आप लोग कि पापा अपने घर में चेंबर कहाँ है, वो दिखाएंगे, ये चेंबर है। घर में चेंबर है, छोटू सा होता है, छोटू सा है ना, समझ, एक छोटी बाल्टी है, उतना ही बड़ा रहता है। तो घर में चेंबर रहता ही है, बिना चेंबर का आप फंस जाएंगे। जैसे कि हम छोटा छोटा बना रहे हैं, देखिएगा ये आपका किचन हो गया, ये आपका बाथरूम हो गया, इधर मान लीजिए कि कुछ और है, इधर मान लीजिए कुछ और है। ठीक है,
अब देखिए इधर आपका सीवर जा रहा था, इधर आपका सीवर जा रहा था, ये क्या है सीवर है, SAWER, ये क्या जा रहा था आपका सीवर। अब देखिएगा यहाँ से पाइप लेके आएंगे, पाइप लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पाइप लेके आएंगे सीवर में डालेंगे, पाइप लेके आएंगे सीवर में डालेंगे, पाइप लेके आएंगे सीवर में डालेंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे आप, नहीं करेंगे, क्योंकि यदि पाइप फंस जाएगा, पाइप खराब हो गया तो क्या करेंगे आप, अरे पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा। और इससे नहीं लग रहा है एक कुछ मतलब कि अजीब सा लग रहा है, क्या करते हैं इसके लिए हम ना, ऐसा नहीं लगा के क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं कि एक हम चैम्बर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक अपने घर में क्या बना देते हैं चैम्बर, एक अपने घर में चैम्बर बनाते हैं। चैम्बर बनने से क्या फायदा है, फायदा है अभी दिखेगा आपको, देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से पाइप लेकर आइए डाल दीजिए, काला पाइप लेके आना अपने कलर का, पाइप लेके आइए डाल दीजिए, 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 बस पूरा चैम्बर छोटू सा बहुत छोटा सा इतना सा, ठीक है, लेके आए डाल दिए। और यहाँ से एक मेन पाइप लेके जाएंगे, यहाँ से आप एक मेन पाइप लेके जाएंगे और सीवर में डाल देंगे, काम खत्म। हाँ काम खत्म। अब यदि इस पाइप को तोड़ना पड़े, मान लीजिए फंस गए, इसे कहते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर, IC इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। अब यदि इस पाइप को तोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत है क्या, छोटू सा पाइप है, एक बात करें इनके तोड़ना ही पड़े, इसको तोड़ना पड़े छोटा, पहले बहुत बड़ा बड़ा था, जाम होने का खतरा था, बहुत सारी दिक्कतें थी, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं। या इंस्पेक्शन चैम्बर है तो क्या है, यदि ये जाम हो जाता है तो इसमें लकड़ी डाल के या रोड डाल के इसको घुसा सकते हैं, जाम हो जाएगा तो, है ना, तो ये भी फायदा है इसमें। तो बहुत सारे इसमें मतलब फायदा होता है इंस्पेक्शन चैम्बर बनने से, पहला फायदा। दूसरा समझिएगा, दूसरा क्या है कि इंस्पेक्शन चैम्बर नहीं बना रहेगा तो क्या होगा समझिएगा, जैसे कि यहाँ से आपको एक लाना था लाइन, यहाँ से एक लेके आना था, या तो दो कंडीशन, या तो ऐसा डालिए सीधा टेढ़ा टेढ़ा कोई फर्क नहीं, या आप सीधा लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसा डालेंगे, इसको सीधा ला कर कैसा ऐसा डालेंगे, इसको सीधा ऐसा, इसको सीधा ऐसा। तो क्या होता है ना, जितने जगह जोड़ आते हैं ना, जोड़ पे फिर दिक्कत होता है ना, जोड़ पे ना दिक्कत होता है, क्योंकि जोड़ पे ही ज्यादा फंसने का चांस होता है। ठोस पदार्थ कहाँ फंसता है आपका, जोड़ पे। तो हम जोड़ पर भी क्या बनाते हैं मेरे लाल, हम जोड़ पर भी क्या बनाते हैं, जहां जहां आपका पाइप मुड़ेगा वहां भी क्या बनाते हैं हम इंस्पेक्शन चैम्बर बनाते हैं, जहां जहां पाइप मुड़ेगा वहां क्या बनाते हैं हम इंस्पेक्शन चैम्बर बनाते हैं। इंस्पेक्शन चैम्बर नाम ही है इसका, इंस्पेक्शन करना यानी कि निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना यानी कि आपका निरीक्षण करना है, क्या करना है आपका निरीक्षण करना है, ठीक है, समझ गए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ पीछे बढ़ते हैं, पीछे देखिए क्या लिखा है, देखिए निरीक्षण करना, जो चीजें हम बताएंगे वही चीजें लिखेगा, ठीक है। कहा कि यह एक लघु प्रवेश छिद्र मैन होल होता है, मैन होल हम पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन ये मैन होल नहीं है, कहा है कि मैन होल का लड़का है, हाँ ये क्या है कि मैन होल का हम कह सकते हैं लड़का है, लिखा है क्या है कि यह लघु प्रवेश मैन होल होता है। हम बता रहे हैं कि मैन होल और इंस्पेक्शन चैम्बर का जो वर्किंग सिस्टम होता है वो 90% एक ही होता है, जो वर्किंग होता है वो क्या होता है 90% एक ही होता है। अंतर क्या होता है, मैन होल बड़ा सीवर को ले जाता है, और क्या होता है, मैन होल बड़ा सीवर को ले जाता है, और इंस्पेक्शन चैम्बर छोटे छोटे पाइपों को, मैन होल में बहुत बड़े बड़े पाइप आकर गिरते हैं और इंस्पेक्शन चैम्बर में छोटे छोटे पाइप आकर गिरते हैं। मैन होल में आदमी घुस जाता है, लेकिन इंस्पेक्शन चैम्बर में आदमी नहीं घुसता है, बस ऊपर से ढक्कन खोल कर सफाई कर लेते हैं, ऊपर से क्या कर लेते हैं ढक्कन खोल के हम सफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक लिखा हुआ, क्या लिखा है कि यह मैन होल छोटा लघु मैन होता है जो घरेलू सीवर पर इसके प्रवाह पर नजर रखने, निरीक्षण तथा सीवर सफाई के लिए लगाया जाता है ना। देखिए लिखा है मोखा, इंस्पेक्शन चैम्बर का नाम हिंदी मोखा लिखा है। इस मोखा में श्रमिक घुसता नहीं है, केवल ऊपरी ढक्कन उठाकर सीवेज के प्रवाह को देखता है और आई रुकावट को दूर कर देता है। मोखा की सफाई लंबी छड़ से की जाती है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन चैम्बर में आदमी घुसा, इसमें आदमी नहीं, छोटा सा रहता है। घरेलू सीवर पर इसका निर्माण निम्न स्थानों पर किया जाता है। अब स्थान देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका क्या होता है, आपका निर्माण होता है, ठीक है। देखिएगा जहाँ गली ट्रैप से दूषित जल आकर घरेलू सीवर में पड़ती है, जहाँ भी जंक्शन होगा वहाँ ही निर्माण करेगा। जब गली ट्रैप जाएगा सीधे से कहाँ जाकर मिलेगा आपका इंस्पेक्शन मतलब कि घरेलू सीवर में जाकर मिलेगा, वहाँ होगा। फिर कहाँ भाई, जहाँ 2 या 2 से अधिक घरेलू सीवर नालियां आकर मिलती है, अभी हम बनाए थे पूरा एक जगह ला करके बनाए थे। जहाँ घरेलू सीवर मोड़ लेती है, वाह देखिए मोड़ लेती है,
जहां सीवर की अनुलंब ढाल परिवर्तन पर, जैसे कि ऐसा सीवर आ रहा था और ऐसा आ गया कि यहाँ का पाइप जो है, यहाँ का जो जमीन ऐसा है, अब यहाँ क्या बनाएंगे हम, इंस्पेक्शन चेम्बर। भाई इसमें लाकर पानी गिरा देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे है ना। तो जहाँ क्या हो, ढाल परिवर्तन। सीवर के परिच्छेद बदलने पर, परिच्छेद मतलब क्या, ज्यादा व्यास का पाइप आ रहा था, इंस्पेक्शन चेम्बर बनाए, छोटे व्यास का पाइप लेके चले गए, या छोटे व्यास का पाइप आ रहा था, इंस्पेक्शन चेम्बर बनाए, बड़े पाइप का व्यास लेकर चले गए। ठीक है, या नहीं भी होगा तो सीधा सीवर लंबाई से 10 से 15 मीटर के अंतराल पर बनाया जाता है ना। फिर कह रहा है कि जहां सॉइल पाइप से क्या कह रहा है कि जहां ऊर्ध्व मल सॉइल पाइप से वाहित मल भूमिगत शरीर में गिरती है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब हम इसको समझाना चाहते हैं कि जो आप घर पीछे बना रहे थे, जो आप पीछे घर बना रहे थे, ऐसा घर था, ठीक है, यहाँ से पाइप जा रहा था, हो सकता है ना आपका, जैसे देखिएगा मतलब जैसे आपका घर था, इधर सीवर था, तो आप क्या किया, पूरे घर का यहाँ इकट्ठा कर लिया, पूरे घर का यहाँ पाइप से इकट्ठा कर लिया। एक इंस्पेक्शन चैम्बर पूरे घर का पाइप इकट्ठा कर लिए। अब यहाँ से पाइप आप सीधे लेके चले गए कहाँ, सीधे लेके चले गए सीवर में। तो यदि बहुत ज्यादा लंबा पाइप हो रहा है ना, तब भी कुछ दूर पे बना देंगे, भले वो क्रॉस सेक्शन एरिया ना चेंज कर रहा हो पाइप, भले वहाँ स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, भले वहाँ कोई पाइप और नहीं आके मिल रहा है, भले वहाँ मोड़ नहीं है, फिर भी हम कितने दूरी पे 10 से 15 मीटर के अंतराल पर हम इसको बनाते हैं इंस्पेक्शन चेम्बर को। ठीक है, कितने मीटर है, 10 से 15 मीटर के अंतराल पर बनाते हैं। फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं कि क्लासें आपको एप्लीकेशन पे डेली चल रही है, अब लगभग कोर्स समाप्ति के कगार पे, अब बस हमको प्रैक्टिस सेट करवाना है और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज दिलवाना है ना। कोशिश करेंगे, टेस्ट सीरीज का तो हम शुरू में प्रॉमिस नहीं किए थे, लेकिन मेरे तरफ से 100% कोशिश रहेगा कि ड्राफ्टमैन के से रिलेटेड कोई कमी ना छोड़े। ठीक है, तो जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या मेरे नंबर पे आप SMS कर देंगे, तभी हम आपको बता देंगे। कुछ पूछना होगा तो आप SMS करिएगा। ठीक है, कॉल कोशिश करिएगा कि ना करें, कॉल हम खुद कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर पे SMS करिए और ड्राफ्टमैन बनिए, मजा लीजिए जिंदगी का। ठीक है, फिर सॉइल पाइप बहुत हो गया। ठीक, नोट क्या लिख रहा है भाई, एक कुछ नोट दे रहा है, क्या दे रहा है, नोट कह रहा है ना कि निरीक्षण मोखा यानी इंस्पेक्शन चेम्बर प्लान में आयताकार होता है, इसकी गहराई सीवर की तली के अनुसार रखी जाती है। अब भाई सीवर कितना नीचे घुसा है उतना गहरा रखेंगे। मोखा न्यूनतम माप 75 से 60 mm, अरे आयताकार होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, तो 75 गुणे 60 सेंटीमीटर, और गहराई 50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। सीवर की यानी इंस्पेक्शन चेम्बर की लंबी भुजा प्रवाह दिशा के समांतर रखी जाती है। निरीक्षण कक्ष की दीवारें 1 ईंट मोटाई पर्याप्त है। ठीक है, निरीक्षण कक्ष की मोटाई 1 ईंट मोटी पर्याप्त है। अब देखिए, जो मेरे लाल शुरू से मेरा वीडियो देखते हैं, हम आपसे पूछ दें कि 1 ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है, बताइए। 1 ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है, 1.5 ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है, 2 ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है, आधी ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है। तो इंस्पेक्शन चेम्बर कितना मोटा दीवार, 1 ईंट मोटा दीवार हो सकता है। आधी ईंट मोटी दीवार की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। 1 ईंट मोटी दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर होती है। 1.5 ईंट मोटी दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर होती है। 2 ईंट मोटी दीवार की मोटाई 40 सेंटीमीटर होती है। हम पीछे बता चुके हैं जब हम ब्रिक मशीनरी बताए थे, ब्रिक मशीनरी वाले टॉपिक बताए थे, तो इसकी मोटाई एक दीवार ईंट मोटी होती है। इसके ऊपर ढलवा लोहे का ढक्कन अर्थात RCC ढक्कन लगाया जाता है। निरीक्षण मोखा में एक ऊपर से खुली नाली के समान बनाई जाती है। लिखा रहा है कि निरीक्षण मोखा में सीवर एक खुली नाली के समान बनाई जाती है। इसका मतलब समझिए, हम आपको फिगर दिखाएंगे। फिगर, अरे फिगर गायब हो गया क्या, वाह, फिगर गायब नहीं, फिगर हमको दिखा था इधर, अच्छा लग रहा है आगे होगा, फिर वेट मिनट, हाँ यहाँ, ठीक है, चलिए यहाँ है, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आपको फिगर दिख रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए कह क्या रहा है, क्या कह रहा है कि यह आयताकार में प्लान होता है। देखिए प्लान दिख रहा है आपको आयताकार में, ठीक है, आयताकार में क्या दिख गया भाई, प्लान दिख गया। प्लान में क्या होता है आपका, आयताकार होता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, इसकी गहराई सीवर की तली के अनुसार रखी जाती है। वो तो हम देखें जितना नीचे सीवर आ रहा है उतना गहरा हमको रखना मजबूरी है। इसका न्यूनतम माप 75 से 60 सेंटीमीटर होता है और गहराई 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। इंस्पेक्शन चेंबर की लंबी भुजा प्रवाह दिशा में रखी जाती है, प्रवाह दिशा में लंबी भुजा रखी जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इधर देखिए, ये जो इधर से प्रवाह हो रहा था, देखिए
यही तो प्रवाह का दिशा है। तो देखिए लंबी भुजा, यही तो लंबी भुजा है भाई दीवार इंस्पेक्शन चेंबर का, इंस्पेक्शन चेंबर का यही लंबी भुजा है। तो लंबी भुजा कैसे रखी जाएगी, प्रवाह दिशा के समांतर, इधर से इधर प्रवाह कर लीजिए, इधर से इधर कर लीजिए। तो ये बातें कह रहा है, ठीक है। निरीक्षण कक्ष की दीवारें 1 ईंट मोटी होती है, ये तो आप जानते हैं। 1 ईंट मोटी दीवारें मतलब ये दीवारें, ये दीवारें 1 ईंट मोटी रखी जाएंगी, दीवारों की मोटाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या करें, इसके ऊपर ढलवा लोहे का ढक्कन लगाया था। एक और चीज कह रहा है कि निरीक्षण इंस्पेक्शन चेंबर में एक सीवर एक खुली नाली के समान होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ खुली नाली के समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अंदर पाइपें नहीं बनी होती हैं, अंदर खुला नाली रहता है। खुला नाली मतलब ऐसा रहता है, सिर्फ ऐसा ही रहता है। यदि ऊपर से ऐसा हम लगा दें तो पाइप बंद हो जाएगा। देखिए पाइप एक तरह का हो गया, एक तरह का क्या हो गया आपका पाइप हो गया। लेकिन चेंबर के अंदर ना ये ऊपर वाला आधा पार्ट रहता है नहीं, ऐसा ही रहता है भाई, तभी तो उसमें कुछ घुसा करके सफाई कर पाएंगे या निरीक्षण कर पाएंगे। तो इंस्पेक्शन चेंबर के नीचे जो नालियां होती है वो कैसे होती है, खुली होती हैं। क्या होती है, खुली होती है, ठीक है। ड्राइंग में इतना कि हम इसके अंदर घुस के बता देंगे। इधर से लेटरल सीवर आती हैं सब, अब लेटरल सीवर भी खुली ही आती है। अब इसके बाहर जो आता है ना, इसके बाहर पाइप आता है, लेकिन इसके बाहर पाइप आता है, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन चेंबर में प्रवेश करता है वो पाइप का ऊपर सिरा काट देते हैं। काटा नहीं जाता है, एक एग्जाम्पल दे रहा है भाई, पाइप आएगा उधर से, जैसे इंस्पेक्शन चेंबर में घुसेगा पाइप का ऊपर वाला आधा काट देंगे, है ना। तो क्या दिखेगा, सिंपल सा आपका दिखेगा नीचे वाला पार्ट। चूंकि ये पाइप नहीं है, एक कंक्रीट का ढलाई करके बनाया गया है। ये ना कंक्रीट का ढलाई करके ही बनाया गया, नाली का शेप दिया गया, इसमें पानी आता है इधर से जाता है। और इधर का जो होता है इसे बेंचिंग कहते हैं। इधर का जो स्लोप होता है अंदर की तरफ होता है, कि पानी अगर इधर उधर आता है तो घुस जाए इसी में, तो बेंचिंग कहते हैं उस स्लोप को, ठीक है। चलिए इंस्पेक्शन चेंबर हो गया ना, ठीक है। अब इंस्पेक्शन चेंबर में कुछ दिया है नहीं, हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको क्या समझना है भाई, प्लम्बिंग सिस्टम यानी कितने तरह से हम प्लम्बिंग करते हैं। जैसे कि सिंगल पाइप सिस्टम, डबल 2 पाइप सिस्टम देखे थे ना, ठीक है। अभी देखते हैं। पहला होता है आपका इसमें, है ना, देखिए इतने तरह का होता है आपका। क्या कर रहा है कि स्वच्छता उपकरणों जैसे शौच पात्र, यूरिनल, स्नानघर, वॉश बेसिन, सिंक आदि से वाहित मल व गंदे पानी सीवर तक ले जाने के लिए पाइपों के वेंटिलेशन के लिए नलों की स्थापना निम्न पद्धति से किया जाता है। सिंगल स्टैक सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, पार्शली वेंटिलेटेड 1 पाइप सिस्टम। देखते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, सारा का सारा पानी एक ही पाइप में आएगा। यानी वो टॉयलेट का पानी हो, वो बाथरूम का पानी हो, वो किचन का पानी हो, वो सिंक का पानी हो, वॉश बेसिन का पानी हो, टॉयलेट सारा का सारा। और वेंटिलेशन भी इसी पाइप से होगा, वेंटिलेशन भी, हवा भी उसी पाइप से जाएगा। और उसके साथ साथ पूरा पानी यानी बिना बदबूदार पानी और बदबूदार पानी दोनों एक ही पाइप में, सारा का सारा एक ही पाइप रहेगा, जो है वो यही है। इसे कहते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम, जो कि नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए वाटर क्लोसेट, यहाँ क्या है आपका वाटर क्लोसेट है। यहाँ क्या है भाई, एफटी मतलब क्या है, एफटी मतलब पता नहीं क्या है। यहाँ क्या है, बाथरूम है। ये क्या है भाई, बाथरूम है। एफटी मतलब फ्लोर ट्रैप है, ट्रैप लगा हुआ, ठीक है। बाथरूम में फ्लोर ट्रैप लगा। तो यहाँ से क्या है, आप एक देखिए इसमें लिखेगा, इस प्रणाली में शौचागार वाहित से सीवेज तथा मतलब कि टॉयलेट को सीवेज करा, तथा स्नान घर, रसोई, सिंक से निकला स्लज दोनों एक ही उदग्र पाइप में, वर्टिकल पाइप में डाल दिए जाते हैं। यह पाइप सॉइल पाइप कहलाता है, ठीक है। पाइप सॉइल पाइप कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, सॉइल पाइप। इस प्रणाली में गंदे जल के निकास के लिए कोई अलग पाइप नहीं लगाया जाता है, परंतु गंदे जल की फिटिंग की तली पर फर्शी ट्रैप लगाया जाता है। भाई ट्रैप तो लगाना है, क्योंकि इसमें सब में ट्रैप लगाना है। क्यों, क्योंकि इससे मतलब बदबूदार पानी जा रहा है, तो बदबूदार पानी आएगा भी, ठीक, बदबूदार गैसें भी उसी पाइप से आएंगी। तो इसमें सब में लगाना है, फ्लोर ट्रैप सब में लगेगा, ठीक है। फर्शी ट्रैप लगाना आवश्यक है। इस प्रणाली में मल पाइप एक ही पाइप ही गंदा जल लेके आता है, अतः वेंट पाइप भी कार्य करता है। मतलब कि एक ही पाइप है तो यही पाइप वेंटिलेशन का भी काम करेगा। यही पाइप किसका काम करेगा, आपका वेंटिलेशन का भी काम करेगा। चूंकि एक ही पाइप सारा काम करता है, अतः इसमें क्या होता है, गली ट्रैप नहीं लगाया जाता है, इसमें गली ट्रैप नहीं लगाया जाता है। और ये क्या होता है, इकोनॉमिकल भी होता है। और ये क्या होता है आपका इकोनॉमिकल कैसे, अरे बहुत सारा पाइप ही नहीं है,
एक ही पाइप है तो और पाइप का खर्चा बचा, इकोनॉमिकल तो है। लेकिन और क्या कह रहा है कि और गली ट्रैप नहीं लगाया था। गली ट्रैप मतलब कि देखिए सीवर में डालने से पहले कोई ट्रैप लगाए हैं नहीं, सीवर में डालने से पहले कोई ट्रैप लगाए नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो दूषित गैस घुस जाएगा तो जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जा पाएगा। क्योंकि बाथरूम में भी फ्लोर ट्रैप लगा है, वाटर क्लोसेट में ट्रैप पहले से रहता है, बाथरूम में हर जगह अंदर ही ट्रैप लगा दिए, अंदर ही ट्रैप लगा दिए हैं। इसलिए इसको सीवर में डालने से पहले हम लोग गली ट्रैप नहीं लगाते, क्योंकि अंदर बहुत सारे ट्रैप हैं। ठीक है, देखिएगा उसके बाद हम क्या समझेंगे भाई, उसके बाद समझेंगे सिंगल पाइप सिस्टम। उसके बाद क्या समझेंगे हम, सिंगल पाइप सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा सिंगल स्टैक सिस्टम कर लीजिए या सिंगल पाइप सिस्टम कर लीजिए। देखिए अब क्या होगा, इसमें एक पाइप से सब जाएगा। लैट्रिन बात मतलब कि बदबूदार पानी और बिना बदबूदार पानी एक ही पाइप से जाएगा, लेकिन इसमें वेंटिलेशन के लिए अलग से पाइप लगा रहेगा, इसमें वेंटिलेशन के लिए पाइप अलग से लगा रहेगा। ठीक है, देखिए इस प्रणाली में कुल 2 उदग्र पाइप, उदग्र मतलब वर्टिकल पाइप लगाए जाते हैं। एक सॉइल पाइप जिसमें वाहित मल और गंदा पानी दोनों आकर गिरते हैं, तथा दूसरा वेंट पाइप। पिछले बार में सारा काम एक ही कर रहा था, लेकिन मैं वेंटिलेशन के लिए अलग से पाइप लगाता। जल शौचागार, स्नान, वाश बेसिन सभी के ट्रैप वेंट पाइप से भी जोड़ दिए जाते हैं, जिससे इन ट्रैप का जल सील नहीं टूटता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, इससे क्या होगा, आपका जल सील नहीं टूटेगा। ठीक है, और देखिए इस प्रणाली में ट्रैप की जल सील 75 mm गहराई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 75 होनी चाहिए। और वेंट पाइप देख चुके हैं 50 mm से, हम देख चुके हैं 50 mm से कम नहीं होने चाहिए। सीधे समझ आ रही है कि भाई पिछला वाले में बस वेंट पाइप अलग लग गया है। ठीक है, चलिए इसमें नोट क्या कह रहा है कि यह प्रणाली एकल स्टैक से बेहतर है। सिंगल स्टैक से क्या है, यह प्रणाली एकल स्टैक प्रणाली से बेहतर है। सिंगल पाइप सिस्टम जो होता है उस सिंगल स्टैक सिस्टम से क्या होता है, एक इसका क्या नाम है, सिंगल स्टैक सिस्टम, इसका नाम है वन पाइप सिस्टम। ठीक है, तो देखिएगा सिंगल स्टैक सिस्टम, वन पाइप सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, उससे क्या होता है, बेहतर होता है। बहुतलीय भवनों में जहां विभिन्न फर्शों के टॉयलेट्स ठीक ऊपर नीचे बनाए जाते हैं, यह प्रणाली उत्तम रहती है। CBRI यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने आधुनिक बहुतलीय भवनों में इसी प्रणाली को बेहतर माना है। आए गए CBRI द्वारा कौन सा प्रणाली सबसे बेहतर माना है, तो सिंगल पाइप सिस्टम। अब है आपका डबल पाइप सिस्टम। अब देखिएगा डबल पाइप सिस्टम बहुत खर्चा है, हमारे और आपके पास के नहीं है, गरीबों के बस की बात नहीं है। जैसे कि एक सॉइल पाइप, अब हम सॉइल पाइप कह रहे हैं तो आपको यदि ये पूछता है सर सॉइल पाइप क्या, तो पिटाने वाला काम कर रहा है, जिसमें बदबूदार पानी जाएगा। वेस्ट वाटर पाइप यानी बिना बदबू वाला पानी जाएगा। तो देखिए इसमें सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप होता है। इसके साथ साथ सॉइल पाइप के लिए अलग वेंट पाइप, वेस्ट पाइप के लिए अलग वेंट पाइप, दोनों पाइपों के लिए अलग अलग वेंट पाइप भी होता है। सोचिए कितना अच्छा है, अच्छा है नहीं, खर्चीला है ना, इसलिए बहुत हर जगह यूज नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है इस प्रणाली में दो जोड़ी यानी 4, 2 जोड़ी में कुल 4 वर्टिकल पाइप। इनमें पहला जो होता है वेस्ट वाटर यूरिनल के लिए पाइप, छोड़िए सब हम बता दिए आपको कि एक यूरिनल के लिए मतलब एक वेस्ट वाटर के लिए पाइप, एक सॉइल पाइप, और ये दोनों के लिए दोनों वेंटिलेशन, ये चीज लिखा उल्टा सीधा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि शौचागार का निस्सरण गंदे पानी से अलग रखा जाता है। इस प्रणाली में एकल पाइप प्रणाली की तुलना में दोहरे पाइप लगाया जाता है। वो तो पता है भाई, सिंगल के अपेक्षा दोहरे पाइप है ना। जैसे कि आप लोग अभी सिंगल हैं तो खर्चा कम है जब डबल होंगे तो फिर फोन करके हमसे पूछेंगे सर कैसे खर्चा चलाएं, लक्ष्मी का आइकॉनिक काजल मांग रही है। यह एक संतोषजनक निकास प्रणाली है। क्या भाई, संतोषजनक निकास प्रणाली है, परंतु उदग्र पाइपों की संख्या 4 हो जाने से जोड़ों को स्थापित करने, पाइपों को पहचानने में कठिनाई होती है और अनुरक्षण कार्य भी 4 गुना बढ़ जाता है। यह प्रणाली सभी प्रणालियों से सस्ती नहीं, बहुत महंगी है।
जब स्नान घर रसोई घर से निकले गंदे पानी का प्रयोग किचन गार्डनिंग के लिए करना हो तो इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी है भाई। यदि आप चाहते हैं कि बाथरूम का पानी और जो किचन का पानी है उसका हम गार्डनिंग के लिए कर लें तो ये प्रणाली ठीक है। पानी को अलग जा रहा था वो उसका। फिर आता है आपका पार्शियली वेंटिलेशन सिंगल पाइप। पार्शियली क्या है देख लेते हैं। देखिए यह एकल पाइप प्रणाली का ही सुधारा रूप है। एकल पाइप सिंगल पाइप का सुधारा रूप है। इसमें वेस्ट वाटर तथा गंदे पाइप को एक ही जल से छोड़ा जाता है, परंतु शौचागार व यूरिनल को ट्रैप ही घात पाइप से जोड़ जाता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि जो सॉइल पाइप वेस्ट वाटर पाइप एक ही होता है, लेकिन यहाँ जो वेंटिलेशन पाइप है ना, यहाँ जो क्या है आपका वेंटिलेशन, हाँ कुछ नहीं है। देखिए सिंगल स्टेप में सिर्फ सिंगल था, सिंगल पाइप सिंगल स्टेप में सिर्फ सिंगल था। सिंगल पाइप सिस्टम में क्या था, सिंगल था, उसका था वेंटिलेशन पाइप था, ठीक। डबल स्टेप में तो डबल, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि जो सॉइल कम वेस्ट पाइप एक ही है और क्या है आपका एक पाइप आपका आ जाएगा वेंटिलेशन पाइप, ठीक है। इसमें वाहित मल व गंदे पानी को एक ही मल पाइप में छोड़ाता है, परंतु शौचागार व यूरिनल के ट्रैप ही घात पाइप में जोड़ा जाता है ताकि इनकी जल सील कायम रहे। यह प्रणाली चित्र में दर्शाई गई है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको पकड़ लेंगे वो क्या लिखा है, ठीक है। क्या कर रहा है, दिस इज एन इम्प्रूव फ्रॉम सिंगल पाइप सिस्टम इन दिस सीवेज एंड डर्टी वाटर आर डिस्चार्ज इनटू द सेम सीवर पाइप बट ओनली द ट्रैप ऑफ द टॉयलेट एंड यूरिनल आर कनेक्टेड टू द एम्बूस पाइप टू दैट वाटर सील, ठीक है। चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। स्नान कक्ष वाश बेसिन है ना, मैंने बाथरूम का वाश बेसिन में फर्शी ट्रैप लगाया जाता है, बस यही अंतर। हाँ देखिए बाथरूम और स्नान घर में क्या लगाया जाता है भाई, फर्शी ट्रैप लगाया जाता है। कुछ लिख दिया है जो कि समझने है कि एक ही यूरिनल के ट्रैप एक ही पाइप से जोड़े जाते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है। एक गलत चीज, वॉश बेसिन में फर्शी यानी नहानी ट्रैप लगाया था ताकि पाइप में दूषित गैसें इनमें ना आ पाए। यह एक संतोषजनक तथा मितव्ययी व्यवस्था है जो सिंगल स्टैक सिस्टम के दोषों को दूर करती है। यह द्विकल्प प्रणाली से सस्ती भी पड़ती है। इसमें प्लम्बिंग कार्य सरल हो जाता है, परंतु गंदे पानी के उपकरणों के ट्रैप में जल सिर्फ 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए यही चीज लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा है कि फर्शी ट्रैप और नहानी ट्रैप लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। स्वच्छता पाइपलाइनों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ सैनिटरी पाइपलाइन। जैसे पाइपलाइन हो गया तो उसका क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। पाइपलाइन जो डाल दिए हैं, कौन सा पाइपलाइन, कोई भी पाइपलाइन, जैसे कि डोमेस्टिक पाइप, लेटरल पाइप की भाई कहीं वो क्या हो रहा है, कहीं वो मतलब लीकेज तो नहीं कर रहा है। मेन लीकेज को चेक करेंगे कि लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। स्वच्छता पाइपों व घरेलू सीवरों को डालने के बाद इसकी जल रोधकता की जांच की जाती है, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। भवनों विशेष तौर पर शौचागार व स्नान में सीलन आने का मुख्य कारण स्वच्छता फिक्सिंग ट्रेपों की जल सीलों व नलों से जोड़ों का पानी का लीक होना होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे भाई, एयर डाल लेंगे, एयर जहां से निकलेगा जान जाएंगे भाई वहां लीकेज कर रहा है। धुआं डाल देंगे, अब स्मोक के सुनकर कोई खुश हो गया होगा, नहीं धुआं डालेंगे, सिगरेट वाला नहीं। फिर कलर पानी डाल देंगे, हाइड्रोलिक टेस्ट कर लेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ देखिए, कुछ नहीं है। पाइप के ऊपरी व निचले सिरे को उपयुक्त प्लग द्वारा बंद करके, है ना भाई, पाइप का ऊपर और नीचे बंद कर दीजिए, ठीक है। इसमें पंप द्वारा वायु भेजी जाती है। संभावित लीकेज ज्वाइंट पर साबुन का घोल डालने पर वहां से बुलबुले निकलने दिखाई दे देंगे। पहला हो जाएगा आपका वायु परीक्षण। दूसरा धुआं परीक्षण। यह परीक्षण भी वायु परीक्षण की बात किया जाता है। इस परीक्षण पर लीकेज वाले जोड़ से धुआं निकलता दिखाई पड़ता है। यह जांच भूमिगत नालियों के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड अगर सप्लाई है नाली। धुआं उत्पन्न करने के लिए तेल में निथड़े भिगोकर आग लगा दी जाती है अथवा धुआं मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रंगीन पानी डाल दीजिए भाई, नली के निचले सिरों को बंद करके ऊपर से रंगीन पानी डाल दीजिए, आने लगेगा बाहर। फिर हाइड्रोलिक टेस्ट क्या करा है, यह परीक्षण घरेलू भूमिगत नालियों के लिए किया जाता है, ये भी भूमिगत नालियों के लिए किया जाता है। पाइप के निचले सिरों पर प्लग द्वारा बंद करके ऊपरी सिरे पर छिद्र से 60 सेंटीमीटर से
90 सेंटीमीटर गहरा पानी भरकर पाइप नाली में द्रवीय दाब उत्पन्न किया जाता है। इस सीवर से इससे सीवर के संपूर्ण जोड़ या भाग से पानी नमी झलकने लगती है। लीकेज का पता लगने पर पाइप सीवर के उस भाग की मरम्मत कर दी जाती है। कुछ नहीं है, प्रेशर से पानी देते हैं। जब प्रेशर पानी के अंदर रहेगा तो जोड़ से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक टेस्ट। क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक टेस्ट। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो लेक्चर कैसा लगा है ना, ये क्या था मेरे लाल आज का लेक्चर, देख लो और कुछ नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, तो लेक्चर कैसा था आप जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ कमेंट जरूर करना है कि आपका लेक्चर कैसा लगा है, इसमें कमियां क्या है, इसमें अच्छाइयां क्या है, जो भी आपके मन में कमेंट करिएगा। और फुल कोर्स आपका कहाँ चल रहा है, आपका फुल कोर्स आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एकदम डिटेल में पढ़ाते हैं। मतलब कि एक कंसेप्ट सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद हम क्या देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं। तो फिर हम एक बार आपको बता दे रहे हैं लास्ट में जाते जाते, आज का क्लास प्लम्बिंग खत्म हो गया कि आप मेरा नंबर है, आप कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरे पर फोन मत करिए, मेरे पर एसएमएस करिए। हम आप कह देंगे सर फ्री होकर कॉल बैक कर लीजिएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, 8756394248 ये मेरा नंबर है। ठीक है, और सोशल मीडिया पर आप जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया पर जाइए और लिखिए मंकेश सर, क्या लिखेंगे आप, मंकेश सर लिखेंगे तो हाँ हम आपसे चैटिया सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह हंसते मुस्कुराते। ऑल द वेरी बेस्ट।